जय जिनेंद्र। आज हम जानेंगे देश विदेश के ख्याति प्राप्त विद्वान, 95 पुस्तकों के लेखक, सहस्त्राधिक विद्वानों के गुरु डॉक्टर हुकुमचंद जी भारेली के बारे में। उन्हीं के मुख से कुछ कही और अनकही बातें, कुछ सुनी और अनसुनी बातें। तो आइए हम अपने इस पहले इंटरव्यू को यहाँ शुरू करते हैं। मेरा आपसे प्रश्न है, आपका जन्म कहाँ और उस गांव की किन परिस्थितियों में हुआ था? भारत आजाद हुआ है 1947 में और मेरा जन्म हुआ है 1935 में, माने उसके 12 बरस पहले। तो 12 बरस पहले भारत आजाद तो था नहीं, परतंत्र था। और परतंत्रता की वो स्थितियाँ तो सबसे ज़्यादा खराब थी, क्योंकि स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था और अंग्रेजों की तरफ से उसका दमन किया जा रहा था। पुलिस का इतना आतंक था कि गांव में एक पुलिस का सिपाही आ जाता था तो सारा तहलका मच जाता था। ऐसी परिस्थितियों में जिस गांव में हम पैदा हुए, न उस गांव में स्कूल था, न पुलिस चौकी थी, न अस्पताल था, न बस ही आती थी। हमें पढ़ने के लिए ABCD पढ़ने के लिए 5 किलोमीटर दूर पैदल चल के जाना पड़ता था। तो ऐसी परिस्थितियों में, ऐसे स्थान में पैदा हुए। तो फिर आप जैन दर्शन के विद्वान किस कारण से बने? किस कारण से क्या बने? धार्मिक परिवार था, धर्म की रुचि तो थी, लेकिन परिवार में इतना ऐसी शिक्षा नहीं थी कि वो समझेंगे कि कौन सी पढ़ाइयाँ हैं, हमें किसे चुनना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, क्या ना पढ़ना चाहिए। जिसको जो साधन मिल जाता था वो उन्हीं को पढ़ता था। लेकिन फिर भी एक बात है कि मेरे पिताजी सुनाया करते थे कि उन्होंने एक मेले में एक विद्वान को प्रवचन करते हुए सुना था, और उसे सुनकर जब उनकी शादी भी नहीं हुई थी तब उन्हें ये विकल्प आया था कि यदि मेरी शादी हुई और मेरी कोई संतान हुई तो मैं उसे ऐसा ही विद्वान बनाऊंगा। मैं तो नहीं बन पाया, और उन्हें अपने संकल्प के हिसाब से मुझे ऐसी ही पढ़ाई पढ़ाने की प्रेरणा दी। ऐसे ही साधन थे, और दूसरी कोई पढ़ाई कर सकें ऐसे साधन भी नहीं थे। लेकिन और धार्मिक परिवार होने से मेरी भी रुचि धर्म को ही, ग्रंथों को ही पढ़ने की थी। इस तरह से पढ़ना। तो जब आप छोटी सी उम्र में विद्वान बनकर सामने आए तो आपको क्या किन्हीं चुनौतियों का सामना करना पड़ा? ये तो होता ही है। मैं जब पढ़ता था तो मेरी क्लास में 13 विद्यार्थी थे। उसमें मेरे से 2.5 वर्ष बड़े मेरे बड़े भाई बनरतन जी थे जी। वो भी हम दोनों एक ही क्लास में थे, और बाकी के विद्यार्थी सब मेरे से 5 वर्ष बड़े थे। मैं सबसे छोटा था, लेकिन कद में सबसे बड़ा, दुबला पतला गहरे वजन का, तो एकदम लंबा। फिर लोगों को ऐसा लगता ही नहीं था कि मैं 10-11 वर्ष का, लोग 15-16 वर्ष का समझते थे। और मैं जब 15-16 वर्ष की उम्र में समाज में आया और पजामा और हाफ कभी चलती थी उस जमाने में, वो सर जैसी वो पहनता था, तो लोग विद्वान मानने को तैयार ही नहीं होते थे। अच्छा। जबकि मैं बहुत गहरा अध्ययन करने वाला उच्च कोटि का विद्वान था, बहुत अच्छा पढ़ाता था, बहुत अच्छा बोलता था, प्रवचन भी बहुत अच्छा करता था। और जैन दर्शन के जो प्रमुख ग्रंथ हैं वो सभी मेरे को लगभग तैयार थे। फिर भी उम्र को देखकर और लोग विद्वान मानने को तैयार नहीं थे। यानी मुझे कुछ ऐसा ही अभिनय करना पड़ा कि 15-16 वर्ष की उम्र में भी मैं 25-30 का दिखूं। अच्छा। ऐसे ही पहनना, ओढ़ना, धोती कुर्ता तो खैर था ही, उसमें भी हाथ में लाठी साथ में लेना, गले में दुपट्टा डालना। अच्छा अच्छा। सिर के बाल मुड़ाना जिससे थोड़े से बड़े दिखे। ऐसा ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ा। पर एक दफे जो मेरा प्रवचन सुन लेता था, मेरी पुरानी क्लास पढ़ाने का देख लेता था, फिर तो कोई समस्या रहती ही नहीं। तो सभी लोग आपको दादा किस कारण से कहते हैं? देखो, दादा तो इस देश में पिताजी के पिताजी को भी कहते हैं और बड़े भाई को भी कहते हैं जी। मेरा एक छोटा भाई था, वो हमें दादा कहता था। मुझे छोटे दादा और भाई साहब को बड़े दादा।
उसकी वजह से हमारे बच्चे भी कहने लगे, जब बच्चे कहते थे उनके सहपाठी विद्यार्थी भी कहने लगे अपने यहाँ विद्यालय खुल गया, अपने विद्यार्थी सब ज्यादा ही कहने लगे। और फिर धीरे धीरे देश के सारे श्रोता जो मेरे से खासकर वो भी जब मुझे दादा ही कहने लगे, और आज ये स्थिति है कि लोग मेरा नाम ही नहीं जानते, दादागिरी नाम से सब लोग जानते हैं। ठीक बात है। अभी आपने अपने विद्यार्थी काल का जिक्र किया था, तो आप किस तरह के विद्यार्थी रहे हैं? मैं बहुत प्रतिभाशाली विद्यार्थी था। अच्छा। सारे विद्यार्थियों के रात्रि को देखने के लिए आते थे, तो हर एक कोई सो तो नहीं गया है। बिजली नहीं थी। अच्छा। एक लालटेन होती थी, वो चौकी पे रखी रहती थी, उसके चारों तरफ 5-6 लड़के बैठे रहते थे, वो पढ़ते थे एक लालटेन से। अच्छा। तो गुरुजी आगे देखते थे, तो मैं सो भी रहा हूँ तो कुछ नहीं बोलते थे। अच्छा। और कोई दूसरा सो रहा हो तो उसकी पिटाई होगी, जगाया जाएगा, उससे वे नाराज होंगे। अच्छा। क्योंकि मेरा पाठ हमेशा उपस्थित रहता था जी। कुछ छोटी उम्र में 10-11 वर्ष की उम्र में लघु सिद्धांत कॉपी पढ़ी, जो सबसे कठिन मानी जाती थी संस्कृत में। हाँ। लेकिन मेरे से गुरुजी कहते थे हुक्म समझ में आ गया, मैंने कहा हाँ आ गया, तो सबको लगवा देना। अच्छा। ओम जी को पढ़ाने को लगवाना बोलते हैं। अच्छा अच्छा। तो उसको मैं बैठता था, सब विद्यार्थियों को लगवाता था। उस वक्त भी मैं मतलब पढ़ने के साथ में भी पढ़ाता था अपना ही क्लास को। अच्छा अच्छा। उसे लगवाना बोलते थे। हाँ। तो इसलिए विद्यार्थी तो ये वो नहीं रहा, और मेरा विषय मेरे लिए तैयार रहता था। इसकी वजह से मैंने दिनचर्या में कब क्या क्या कमी की, कब सो गया कब उठा, ये कोई नहीं पूछता था। अच्छा अच्छा। और बाकी के लिए जब भी वो होता था, छोटा था इसलिए भी नहीं पूछते। तो जब विद्यार्थी थे तभी से आपके प्रवचन वगैरह अच्छे होते थे। हाँ। तो कभी कहीं ऐसा मौका पड़ा हो कि कोई आयोजन हुआ हो और आपको उपस्थित कर दिया गया हो बोलने के लिए? एक दफा उस वक्त मध्य भारत के चीफ मिनिस्टर लीलाधर जोशी थे। अच्छा। वो हमारे यहाँ आए थे। हमारे विद्यालय में ऐसा था कि हमारे गुरुजी ये बताना चाहते थे कि हमारे विद्यार्थी बहुत अच्छे वक्ता हैं, भाई तत्काल इन्हें विषय दो तो ये बोलेंगे। अच्छा। तो उन्होंने मुझे खड़ा कर दिया और उनसे कहा कि आप विषय दीजिए। तो उन्होंने जल्दी जाना है ऐसा करते रहे कि नहीं साहब आपस 5 मिनट थोड़ा समझिए, थोड़ा सा विषय दीजिए। तो उन्होंने कहा समय की कीमत, यहाँ ये बात मेरे को बोली। तो मैंने यहीं से शुरू किया कि जब वक्ता के समय की कीमत से, श्रोता के समय की कीमत से वक्ता के समय की कीमत ज्यादा होती है। बराबर। तो सुनने वाले को समय नहीं है तो बोलने वाले को समय कहाँ होगा। फिर मैंने समय की कीमत के बारे में 5 मिनट बोला। अच्छा। जब मैं बहुत अच्छा लगा उनको, तो हमारे गुरुजी घबराए कि जिस तरह की बात कर रहा है उनसे सामने, तो वे नाराज हो जाएंगे। और उस वक्त नाराजी कोई भी पसंद नहीं करता है कि वो कोई आए मेहमान हो नाराज हो जाए। तो उन्होंने कहा कि नहीं उसे बोलने दो, मुझे ऐसे ही निर्दय विद्यार्थी चाहिए इस देश के लिए। अच्छा। कांग्रेस के बड़े नेता थे, मुख्यमंत्री थे मध्य भारत के। आपकी दृष्टि में एक आदर्श छात्र कैसा होना चाहिए? अपने विषय पर उसकी पकड़ होना चाहिए, अध्ययनशील होना चाहिए। अच्छा। ये सबसे बड़ी विशेषता है। अध्यापक यदि बहुत अच्छा अपने विषय की पकड़ वाला होगा तो अनुशासन की उसे कोई समस्या नहीं रहेगी। विद्यार्थी ऑटोमेटिक उसके अनुशासन में रहते हैं। विद्यार्थी भी यदि अच्छी पकड़ वाला हुआ, अच्छा मेहनती हुआ, तो सब अध्यापक उसे खुश रहते हैं, उसे वो कोई समस्या कभी खड़ी नहीं होती है। इसलिए मुझे अध्यापक के नाराज होने की इस तरह की कोई समस्या मेरे सामने कभी जीवन में नहीं है। उस घटना के बारे में बताइए जिसने आपका पूरा जीवन आमूलचूल परिवर्तित कर दिया हो। मैंने किरमत फजा की किताब में अपनी बात है, उसमें ये बात लिखी है। हाँ। कि हम बमीना में दुकान करते थे, स्टेशनरी की पुस्तकों की दुकान करते थे। अच्छा अच्छा। तो मैं महीना में एक बार दिल्ली जाता था सामान लेने, और भाई साहब हर हफ्ते झांसी जाते थे। अच्छा। वो झांसी गए हुए थे। हाँ। और वहाँ एक हमारे भांजे के दोस्त ने उनसे कहा कि मामा जी आप तो विद्वान हैं, आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। उन्होंने कहा बोलो। उन्होंने कहा जब केवली भगवान ने सब देखा है और वैसा ही होगा तो फिर हमारे प्रसाद के लिए कहाँ जगह है। अच्छा।
तो विद्वानों की आदत होती है कि उत्तर ना भी आए तो भी कुछ दोहरापट्टी करके उत्तर देते हैं। हाँ। लेकिन वे सन्न रह गए, उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया और कहा अगले हफ्ते आऊंगा तब तेरे प्रश्न का उत्तर दूंगा। और वो चले आए, रास्ते भर ये सोचते आए। आते ही दुकान पर मैं बैठा था तो मुझसे सामान बाद में रखा और पहले ये कहा कि उसने मेरे से ऐसा ऐसा प्रश्न किया था। अच्छा। मैंने कोई उत्तर नहीं दिया। उसे सुनकर के मुझे भी बहुत अटपटा लगा। मैं भी सोचने लगा। अच्छा। हम चर्चा करते रहे। शाम को मैं रोजाना प्रवचन करता था मंदिर में। अच्छा। तो मैंने जाके मंदिर में प्रवचन में ये बात कही तो एक आदमी ने ऐसा प्रश्न किया। तो एक श्रोता थी, अभ्यासी तत्व की अभ्यासी भाई थी, तो वो बोली कि ये क्या है, ये तो कांजी स्वामी की किरणबद्ध पर्याय है। तो मैंने कहा क्या कांजी स्वामी की किरणबद्ध पर्याय के? हाँ, कि मंदिर में आए हुए हैं अंक वो रखे हैं। और वो उसके गई, वो 2 अंक आत्मधर्म के लेके आई। एक में गुरुदेव श्री के 5 प्रवचन थे और एक में 8 प्रवचन थे। अच्छा। ऐसे 13 प्रवचन का 1-2 अंक आए हमारे पास और उसने हमें दे दिए गई है किरणबद्ध पर्याय जो आप पूछ रहे हैं, इसका जवाब इसमें है। हम उसे ले आए और रात भर पढ़ते रहे। अच्छा। और हमारी समस्याओं का सब समाधान हो गया। हमें उस प्रश्न का उत्तर आ गया और किरणबद्ध पर्याय की बहुत सच्ची श्रद्धा हुई। उसने हमारे जीवन को आजीवन आमूल चूल बदल दिया। तब से हमने फिर बहुत गहरा अध्ययन किया और सब बातें हुई। और ये सन 56-57 की बात होगी। तब से आज तक हमें उस बात में, उस किरणबद्ध पर्याय के सिद्धांत में रंच मात्र भी शंका नहीं हुई। अच्छा। और हमारा जीवन उसी से अध्यात्म। बाद में कांजी स्वामी का समागम मिला, उनसे भी बहुत चर्चाएं हुई, उनसे भी बहुत दृष्टि मिली मेरे शास्त्रों को पढ़ने की। और वो सीखा, उसे सीखे। लेकिन पहले अचानक उनके दर्शन होने के पहले ही हमको ये बात ख्याल में आ गई थी, लेकिन उन्हीं के प्रवचनों से आई और उस प्रश्न से आई। तो उस वक्त आपकी उम्र क्या रही होगी? 20-21 वर्ष की। आपके पूरे जीवन में आप किस समय को अपना बहुत अधिक संघर्ष का काल मानते हैं? ये तो जीवन तो पूरे संघर्ष का ही नाम है। जो व्यक्ति ऐसा जैसा होता है कि कोई अच्छा काम करना चाहता है, सफलतापूर्वक करना चाहता है, तो प्रतिद्वंद्विताएं तो सामने आती ही, प्रतिद्वंदी तो होते ही है। इसलिए संघर्ष तो निरंतर बना रहता है। एक संघर्ष में से हटेंगे तो दूसरा संघर्ष, दूसरे से हटेंगे तो तीसरा, तीसरे से हटेंगे तो चौथा। वो आदमी बढ़ता जाता है बराबर। उस संघर्ष में, चाहे वो जीते और चाहे वो हारे, लेकिन वो व्यक्ति बढ़ता जाता है। ये बात बहुत कम लोग समझते हैं कि हारे तो बढ़ता कैसे चला गया। जैसे मान लीजिए कि अभी एक गाँव में थे और उस पर संघर्ष था उस सीट पर, और वो सीट अपने हाथ से चली गई। समझिए समाज के संघर्ष की वजह से वो सर्वस्व मांगो चली गई। तो दूसरा इतना अच्छा अवसर प्राप्त होता है कि उससे कई गुना अच्छा होता है और हम अच्छे काम करके दिखा सकते हैं। तो अब उसे हार माने के जीत माने, क्योंकि सामने वाला चुन लिया गया और हम नहीं चुने जा सके। तो स्पष्ट तो हार दिखती है ना। सही बात है। लेकिन यदि हमने वो चुन लिया होता तो हम दूसरे के लिए प्रयास ही नहीं करते, हम वो गांव ही नहीं छोड़ते। ठीक बात। हम दूसरे गांव जाते ही नहीं। तो इसलिए आदमी बढ़ता जाता है, हार और जीत का कोई खास मतलब नहीं होता। हर तरीके का संघर्ष जीवन में लगभग है। इन्हीं संघर्ष के काल में यही जीवन बीतता रहा, तो बीते बीते आपको कब ये लगा कि मुझे तो अपना पूरा जीवन जिनवाणी की सेवा में लगाना है, तत्व प्रचार प्रसार में लगाना है? जब ये तत्व की रुचि हुई तब से ही ये बात अंदर से पक्की हो गई थी। अच्छा। लेकिन इस बात को प्रकट करने का, कहने का मौका पूज्य गुरुदेव श्री के स्वर्गवास के अवसर पर प्राप्त हुआ। अच्छा। उनकी लाश जल रही थी। चारों तरफ हजारों आदमी खड़े थे। तो वहाँ पर हमारे साथी बाबू भाई थे। तो उनने और हमने मिल के उनकी चिता, जलती हुई चिता के सामने ही प्रतिज्ञा की थी कि हे गुरुदेव, आपने जो तत्व ज्ञान हमें बताया, भगवान महावीर की वाणी का सार बताया, वो असली मुक्ति का मार्ग बताया, उसे हम जब तक हमारे शरीर में खून की एक बूंद रहेगी जीवन के अंत समय तक,
उस वक्त उसका प्रचार प्रसार करते रहेंगे आत्मकल्याण के साथ साथ। तो ये संकल्प व्यक्त करने का मौका हमें वहाँ मिला। तो उस सभा में भाषण हो रहे थे ना सबको, तो सभा में भी हमने ये बात व्यक्त की थी। पहले तो मन में दृढ़ निश्चय लिया, मन में लिया। तो बाबू भाई से चर्चा की। तो उनसे बात भी की आपस में। दो जनों ने मिलके करेंगे तो बिना बातचीत के तो नहीं हो सकता। ठीक बात है। और फिर जब बोलने का अवसर आया उसी सभा में, वही सभा पर बदल गई, तो खड़े खड़े सब बोल रहे थे। तो हम भी बोलने का नंबर आया तो हमने ये बात कही कि अभी हमने ऐसा संकल्प किया है, हमने और बाबू भाई ने। बाबू भाई बगल में खड़े थे। आपने अभी बताया कि आपने दुकान भी की, आप शायद अध्यापक भी रहे हैं। तो जब आप संस्कृत पढ़ाते थे तब ऐसा मन में भाव होता था कि नहीं नहीं मुझे तो जिनवाणी पढ़ाना चाहिए, या ऐसा कुछ? कालिदास, सूरदास, ये सब श्रृंगार रस की कविताएं हिंदी साहित्य में 15वीं 16वीं 17वीं शताब्दी में मेरे साहित्य है वो बहुत श्रृंगार रस का है। और कालिदास का भी संस्कृत साहित्य भी है। तो ऐसा विकल्प आता था कि सारी जिंदगी हम शकुंतला की कमर ही नापते रहेंगे क्या? अमृतचंद्र की आत्मख्याति, जो ऐसी जो असली चीजें हैं जो जैन दर्शन के मर्म को प्रकट करती हैं, हमारे पास वो विद्या भी है, हम वो भी बहुत अच्छी तरह पढ़ा सकते हैं। तो हमें अपना श्रम पढ़ने में, लिखने में, लेख लिखने में, टीकाएं लिखने में, उसमें लगाना चाहिए। ऐसा कोई अवसर मिले तो सरकारी स्कूलों में पढ़ाने जाओ तो वही मिलता था। इसकी वजह से हमने वो सरकारी सर्विस छोड़ के और जयपुर में आना पसंद किया। अच्छा, अब अगला प्रश्न भी यहीं से शुरू होता है। आप टोडरमल स्मारक कैसे आए? आपका यहाँ आना कैसे हुआ? यहाँ जब टोडरमल स्मारक बन गया इसका जो मेरी प्रतिष्ठा हुई थी, बहुत बड़ा फंक्शन, पंच कल्याण से भी बड़ा। अच्छा। उसका प्रतिष्ठा सिर्फ इसलिए रखना पड़ा था क्योंकि यहाँ एक पंडित चंद्रशेखर दास जी थे, वो पंच कल्याणकों के बहुत विरोधी थे। तो पंच कल्याण कराना पसंद नहीं करते थे। वो कहते थे समाज का पैसा बेकार बर्बाद होता है। अच्छा। इसकी वजह से इतना बड़ा फंक्शन करके भी गुटका जी ने उनकी प्रेरणा से उसका नाम वेदी प्रतिष्ठा रखा। लेकिन वो पंच कल्याण से कम नहीं था। 21 आदमियों का जन्म से निकला था। अच्छा। पंच कल्याण में कहाँ निकलता है? 21 आदमियों का जन्म। सही बात है। उसमें भी हम यहाँ आना हमारा नक्की हुआ था। लेकिन उस वक्त मैं इंदौर में पढ़ाता भी था, तुरुक रंजन हायर सेकेंडरी स्कूल में, और गवर्नमेंट शासन कॉमर्स कॉलेज में MA में पढ़ता भी था। अच्छा, आप MA भी कर रहे थे? उसी पीरियड में मेरा पेपर था। कोई 17-18 मार्च से मुझे ध्यान है। अच्छा। तो जब मेरे पेपर थे और तभी यहाँ पर वो फंक्शन था। इसलिए इनके निमंत्रण होने पर भी, स्वीकृति देने पर भी मैं यहाँ आ नहीं सका था। और उसके बस 5-4 महीने बाद तो मैं इधर आ गया। फिर किस अवसर पे आना हुआ? फिर गोदका जी से यहाँ पर कहा गुरुदेव ने, गुरुदेव आए थे, 20 दिन रहे थे यहाँ। अच्छा। कि भाई जी तुमने जड़ स्मारक तो बना दिया, लेकिन इसमें जान डालने के लिए कोई विद्वान होना चाहिए। और फिर विद्वानों पर निगाह यहाँ वहाँ डाली तो गुरुदेव के मुँह से मेरा नाम निकला इस संदर्भ में। तो ये गोदका जी मुझे जानते नहीं थे, पाटनी जी भी मुझे ऐसा ज्यादा जानते नहीं थे। अच्छा। तो इसलिए भी कौन तो इंदौर में है। तो इंदौर में अपना शिविर लगा, तो उसमें गोदका जी आए, उनके हाथ से उद्घाटन रखा था। अच्छा। तो गोदका जी वहाँ पर रहे 5-6 दिन। तो रोजाना मेरी क्लास में बैठते रहे, और मैं तो उम्र कम थी। फिर खेमचंद भाई, बाबू भाई और युगल जी और पंडित कैलाश जी वगैरह बहुत विद्वान आए हुए थे। इसी वजह से प्रवचन में नंबर नहीं आता था। क्लास में लेता था, सबसे बड़ी बहुत अच्छी क्लास होती थी मेरी। अच्छा। तो फिर उन्होंने कहा कि मुझे इनका प्रवचन सुनना है। तो वहाँ पर महावीर चौक में प्रवचन होते थे, कपड़ा मार्केट में, बहुत बड़ी जगह है। तो खेमचंद भाई का प्रवचन था, तो हमने अपना प्रवचन बंद करके वो मेरा प्रवचन रखा। अच्छा। और गोदका जी ने वहाँ सुना। फिर दूसरे उन्होंने कहा भाई मेरे को जज गए, अब मुझे इनको ले जाना है। तो दूसरे दिन हम खाना खाने गए थे, तो एक सेठी जी थे, उनके घर पर खाना था। रतन लाल जी सेठी उनका नाम था, मालगंज की चौराहे इंदौर में उनका मकान था। अच्छा।
आगे दुकान थी, पीछे मकान था। तो वहाँ बैठे थे सब जने विद्वान भोजन के इंतजार में। और वहाँ पर गोदगा जी ने मेरे से कहा कि आप हमारे जयपुर पधारो। अच्छा। मैंने कहा ठीक, भोजन करने की दुनिया बुलाती है, सुनती है तो पसंद आता है तो बुलाती है। तो मैंने कहा जब भी आप याद करेंगे आ जाएंगे, उसमें क्या है। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं परमानेंट आने की बात बोलता हूँ। अच्छा। हमने एक संस्था खोली है, ऐसा ऐसा किया है, अभी गोदे पधारे थे, ये हुआ तो उसे आप संभालो। तो मैंने कहा आप करना क्या चाहते हैं। तो उन्होंने कहा मैं एक जैन यूनिवर्सिटी चलाना चाहता हूँ। तो मैंने कहा कि जैन यूनिवर्सिटी क्या होती है आप जानते हैं क्या? आप तो ये बताइए कि करना क्या है। बोले जैन धर्म का प्रचार बच्चों में हो, ऐसा हो ऐसा हो ऐसा हो, पूरी देव की वाणी सब जगह पहुँचे। तो मैंने कहा ठीक है, फिर 2-3 दिन बाद बात करेंगे। फिर मैंने 2-3 दिन में एक 16 पेज की योजना बनाई। अच्छा। और उसमें बताया कि आपको इसके लिए क्या करना चाहिए। उस योजना में परीक्षा बोर्ड, पाठशाला समिति, बालभूत पाठमालाएं, विद्या ज्ञान पाठमालाएं, ये बनाना चाहिए, उनको किस तरह पढ़ाना चाहिए, उनकी टीचिंग की व्यवस्था कैसे करना चाहिए, उन्हें ट्रेनिंग कैसे देना चाहिए, ये सब बातें मैंने उसमें मोटी मोटी लिखी थी कि ये काम आपको करना चाहिए। देखा तो डबल टी की, बोले ठीक है, ये हम जो आप कह रहे हैं हम करेंगे। मैं ऐसा है कि मैं अकेले उससे काम नहीं होगा। यदि मैं रहूँगा तो मेरे साथ कम से कम कोई क्लर्क रहेंगे, चपरासी रहेंगे, कुछ मतलब इस काम के लिए स्टाफ की जरूरत पड़ेगी। तो आप करिए, सब कुछ करिए, हम सब व्यवस्था करेंगे, आपको उसकी सोचने की जरूरत नहीं है। फिर जब भाई थे उन्होंने कहा कि आप चिंता नहीं करें मेरे से, गोदगा जी की तरफ से मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, वो जो आप काम करना चाहते हैं वो करते रहेंगे। और आप हमसे कहते रहते थे ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, उनसे मैं कहता रहता था ऐसा पाठ्यक्रम चलाना चाहिए, ऐसी पाठशाला खोलना चाहिए। तो बोले आपको अभी मौका है तो आप नहीं छोड़ो। और मुझसे ऐसा कहा, उनसे ये कहा तो आप जैसा विद्वान चाहते हैं उससे कई गुना अच्छे साबित होंगे। आप, मैं इनकी तरफ से गारंटी लेता हूँ। इतने उन्नत दोनों से बात कही। तो मैंने कहा देखो अभी एक व्याख्यान इन्होंने सुना है स्टेज पे से, स्टेज पे तो सब अच्छे लगते हैं सही बात। लेकिन 24 घंटे जब साथ में रहते हैं तो मालूम पड़ता है कौन आदमी कैसा है। इसलिए मैं आपके यहाँ आऊँगा, 8-10 दिन के लिए प्रवचन करूँगा, आपके घर ही रहूँगा और फिर 24 घंटे अपन साथ में रहेंगे। तो फिर देख के बाद में निर्णय करेंगे कि आना कि नहीं आना। दोनों एक दूसरे को जान ले रहे हैं अच्छी तरीके से। तो बोले नहीं हमने तो जान लिया। मैंने कहा आप समझ लो हमें जानना है। आदमी नरम स्वभाव गरम स्वभाव कैसा होता है, कैसे क्या होता है। तो फिर बताना ठीक है। तो नेक्स्ट का हमें आने के लिए निमंत्रण दिया। अच्छा। हमने मंजूरी दी और सब कार्यक्रम बन गया। लेकिन अभी अमेरिका चले गए और वहाँ उन्हें हार्ट अटैक हो गया लंदन में। तो पता चला कि वे इस वक्त आ ही नहीं पाएंगे, तो कार्यक्रम नहीं बन पाया। तो उन्हें फिर पर्यूषण में आमंत्रण दिया। तो पर्यूषण में हम अपने 5-7 आदमियों के साथ, तो मेरे मित्र थे, उनके साथ यहाँ आए। और ये अपनी बैठक है ना, उस बैठक में ही हम ठहरे 5 दिन उसी मकान में पूरे में करके। और फिर 7 दिन तक यहाँ प्रवचन किए, 3 दिन तक। एक टाइम बड़े मंदिर में, एक टाइम स्मारक में, एक टाइम आदत में। अच्छा, एक दिन में 3 प्रवचन? हाँ, 3 प्रवचन हो जाना। और अंत में जो उन्होंने हमको अभिनंदन पत्र दिया उसमें ही लिख दिया कि आपको यहाँ बजा के ये काम संभालना। इस तरह से हमारे इधर आना। तो जब आप टोडरमल स्मारक आए तो किस पोस्ट से आए और फिर आपने क्या क्या काम करना शुरू किया? पोस्ट तो आज तक मेरी कोई नक्की हुई ही नहीं। अच्छा। क्या पोस्ट है? आज कोई मुझे कहता है टोडरमल स्मारक के अध्यक्ष, कोई कहता है सर्वे सर्वा, कोई कहता है सब कुछ। ऐसे हम कभी विचार ऐसा नहीं किया कभी क्या पोस्ट हो। अच्छा। क्योंकि अभी अकेले ही तो थे। लेकिन 5 निजी मंत्री थे
तो मेरा नाम संयुक्त मंत्री रखा गया। अच्छा। उन्हें उनके साथ में वे मंत्री थे, मतलब महामंत्री थे। हाँ हाँ। महामंत्री को पहले मंत्री कहते थे। अच्छा। और मंत्री को संयुक्त मंत्री, सह मंत्री, अच्छा। उप मंत्री ऐसा कहते ऐसे थे। नाम तो है। इस तरह से मैंने उसमें काम किया। तो फिर जो आपकी योजनाएं थी वो कैसे कैसे धीरे धीरे आपने यहाँ आके इम्प्लीमेंट उनको धीरे धीरे एक एक करके चलाएं। जैसे पहले सबसे पहले बालबोध पाठमालाएं लिख के तैयार की। उन लिखने के तैयार के लिए योजना बनाई। अच्छा। हम 10 किताबें बनाएंगे। वो 10 के कैसे होंगे? तो 10 के एक में 8 पाठ होंगे। तो 80 पाठ कौन कौन कैसे कैसे होंगे? वो सब 80 पाठ के हेडिंग लिखे। उनको किस स्टाइल में लिखा जाएगा उसके नमूना तैयार किए। अच्छा। ये संवाद शैली में लिखा जाएगा, ये पद्य शैली में लिखा जाएगा, ये ऐसा लिखा जाएगा। और इस तरह का पाठ्यक्रम तैयार होगा और अपना अलग अलग विद्वानों से लिखवाएंगे, सहयोग लेंगे। तैयार करके उसी पाठ्यक्रम को गांव गांव में पाठशालाएं खोलेंगे, उसमें चलाएंगे। सबसे पहले पाठ्यक्रम तैयार होना चाहिए था। अच्छा। हाँ, है ना? मैंने बालबोध पाठमाला भाग 2 का कसाय वाला पाप वाला पाठ और एक 2 पाठ तैयार किए और एक भागवत पाठमाला होगा और एक विद्या विज्ञान देवशास्त्र गुरु का विद्या विज्ञान पाठमाला का। अच्छा। ये विद्या विज्ञान पाठमालाओं में ऐसे पाठ तैयार किए जाएंगे और भागवत पाठमालाओं में ऐसे तैयार। आपने प्रारूप तैयार किया था? प्रारूप पूरा एक नमूना बना के जो अभी है वो पूरा बना ही दिया था वैसा। अच्छा। बाद में कोई खास करेक्शन की जरूरत नहीं पड़ी। फिर 20 विद्वानों की मीटिंग बुलाई इसी जयपुर में, जिसमें कैलाश चंद्री वगैरह जो बड़े बड़े विद्वान समाज के थे। मुख्य में तो कोई विद्वान थे नहीं, बस खेमचंद भाई बाबू भाई थे तो वो भी आए, युगल जी भी आए। फिर उसमें मीटिंग में जब डिस्कस हुआ सब विद्वानों को अलग अलग काम सौंपा गया और अधिकांश काम में एक कोई सौंपा गया, आप ही बनाओ जो आपके दिमाग में है। तो मैंने साल महीने के अंदर अंदर पाठमाला तैयार की, विद्वानों से बुला करके उनमें भी काफी करेक्शन किए। उस दृष्टि से जो अपने में एक रूपता है, वो शैली में वो लोग नहीं लिख सकते थे। जगन मोहन आदि का आया तो सदाचार वाला पाठ हमने उनको दिया था तो उसे फिर हमने किया। पाटनी जी ने 11 प्रतिमा वाला पाठ दिया, राष्ट्र करने की पद्धति का दिया। ऐसे अलग अलग पंडित फूलचंद जी से गुणस्थान वाला पाठ लिखवाने का निवेदन किया गया था, उनका भी आया। खेमचंद भाई ने पंचभाव वाला पाठ लिखा। इस तरह से वो पुस्तकें तैयार करके फिर सबसे पहले साल वो पढ़ाना पाठशाला चली। जयपुर दिलसा में भाई साहब थे, इस तरह 2 जगह चली। फिर हमने परीक्षा बोर्ड बनाया। तो उसमें पहली साल 571 विद्यार्थी शामिल हुए और 9 केंद्रों से। छोटे छोटे गाँव में पाठशालाएं खोली तो 9 केंद्रों से हुए। फिर वो गाँव गाँव में हम पाठशालाएं खोलते गए। हमने टीचर्स ढंग से पढ़ाते नहीं थे। तो उसको हाउ टू टीच जैन दर्शन कैसे पढ़ाना, इसके लिए हमने फिर प्रशिक्षण शिविर की योजना बनाई। फिर प्रशिक्षण शिविर की किताब लिखी, प्रशिक्षण निर्देश का लिखी और उसके हिसाब से पढ़ाए, जिसमें आज हजारों करीब विद्यार्थी अध्यापक तैयार हो गए और ये गाँव गाँव में पाठशाला पढ़ाने लग गए। इस तरह से पाठशालाओं का जाल सारे देश में बिछा दिया। उनकी जांच के लिए इंस्पेक्टर रखे जो घूमते रहते थे, जाके देखते थे कि एक्चुअल में चल रही है नहीं चल रही, कैसी चल रही है। यदि वो अध्यापक ट्रेंड नहीं है तो उसे कोशिश करते थे कि वो यहाँ आवे और ट्रेनिंग ले ले। आप उन लोगों में से हैं जो अपने सिद्धांतों पर चलते हैं, तो आपकी कुछ अपनी व्यक्तिगत और सामाजिक नीतियों के बारे में बताइए। एक तो मेरा ये पक्का विश्वास है कि आदमी को नैतिक होना चाहिए। अच्छा। कोई भी आदमी यदि झूठ बोलता है तो मुझे उससे बहुत चिढ़ आती है, मैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता। अच्छा। और जीवन में नैतिकता से रहना, मुझे आज मैंने अपनी पहली उम्र से और 32 वर्ष की उम्र तक हर साल परीक्षा दी है, कोई ना कोई। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य हो, मैंने एक अक्षर की नकल फकल नहीं की है, ना किसी से पूछा है, ना किसी तरफ देखा है, ना कुछ किया है, ना की है ना करवाई है। हाँ। एक दफे ऐसा हुआ था, मैं साहित्य रत्न की परीक्षा देने के लिए केंद्र में बैठा था और बहुत से विद्यार्थी बैठे थे।
पेपर था संस्कृत और गुजराती का। अच्छा। उसमें एक पेपर प्रांतीय भाषा का और प्राचीन भाषा का मिला करके होता है। तो मेरे पर तो संस्कृत भाषा का तो मैं मास्टर था ही, ये सब समस्या ही नहीं थी। और गुजराती भी मैंने गुरुदेव कांजी स्वामी के प्रवचनों को सुनने की वजह से मैं आती थी। अच्छा। काका कालेलकर की जीवन आनंद वगैरह किताबें मैंने पढ़ी थी। तो मैं मन लगा करके अपना प्रश्न का उत्तर लिख रहा था। और बाकी लोगों का ये पेपर सबसे ज्यादा खराब था, क्योंकि ना तो उन्हें संस्कृत आती थी और ना उन्हें गुजराती आती थी, प्रांतीय भाषा आती थी जी। और सब देख रहे थे। मेरे पास खुद निरीक्षक आया। अच्छा। और बोला गुरुजी, मैं धोती कुर्ता तब भी पहनता था, टोपी भले नहीं लगाया हूँ, धोती कुर्ता ही में जाता था। तो बोले गुरुजी आप अकेले ही पास होगे क्या? मैं क्या बात कर रहे हो, मैं अकेला क्यों हूँ? देखो ये सब बेचारे बैठे हैं और आप लिख रहे हो। ठीक बात है, थोड़ी इन पे भी कृपा करो। अच्छा। वो खुद ऐसा बोला, अभी मैं सोच के दंग रह गया। मैंने एक कल्पना भी नहीं की थी कि इस स्तर तक हमारी तरक्की नैतिक जिम्मेदारिता में हो गई है भारत की। लोग यहाँ तक कि जिसको ये काम सौंपा है वो भी विद्यार्थी से आकर ऐसी बात कह सकते हैं। मेरे लिए बहुत अटपटा था। तो मैंने उनसे कहा कि भाई साहब, ये पेपर 3 घंटे का है, अब मुझे 1.5 घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा ऐसे करने में। अच्छा। क्योंकि इन विषयों पर मेरी पकड़ है और वो जो है, मैं आपको 1.5 घंटे में पेपर करके आपको कॉपी दे दूंगा, चला जाऊंगा। आप सबको जो करना है कराते थे। लेकिन मुझे डिस्टर्ब नहीं कीजिए। तब मुझे आज भी मतलब उस बात की महिमा आती है। अच्छा। ऐसे जमाने में भी मैंने एक अक्षर की नकल नहीं की। नैतिकता के विरुद्ध कुछ भी बात मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है सिद्धांत के हिसाब से। और पूज्य गुरुदेव श्री से सीखा, नो रिप्लाई इज बेस्ट रिप्लाई। अच्छा। हर एक आदमी का तुम जवाब कहाँ तक देते फिरोगे? दुनिया तो ऐसी है, कुछ भी कहेगी। अभी एक आदमी जाता ना घोड़े पे, बाप और बेटा दोनों जा रहे थे। तो लोगों ने वो बाप बैठा था घोड़े पे, बेटा पैदल जा रहा था। तो लोग देखो तो ये बैठ गया है, बेचारे बच्चे को पैदल चला रहा है। फिर बच्चे को बैठा लिया और बाप पैदल चलने लगा। तो कहने लगे देखो तो ये जवान पट्टा बैठ गया है, बेचारे बुढ़े बाबा को पैदल चला रहा है। फिर दोनों ही उतर गए, क्या करते? तो कहने कैसे मुझे घोड़ा खाली जा रहा है, पैदल चल रहा है, घोड़ा खाली जा रहा है। मैंने ये तो कुछ भी करोगे आप, इस जगत की आलोचना तो होगी हर जगह। आप कहाँ कहाँ उलझोगे, आपको उलझना नहीं चाहिए। तो मैंने इसको भी एक सिद्धांत बनाया, किसी से बैर विरोध नहीं रखना, किसी से बातचीत बंद नहीं करना। अच्छा। बातचीत का रास्ता हमेशा खुला रहना चाहिए, कितनी भी झगड़ा हो जाए, कितना भी अनुकूलता प्रतिकूलता बने, लेकिन बातचीत का रास्ता बंद नहीं करना चाहिए। सामान्य व्यवहार हमेशा हर एक के साथ रखना चाहिए। ऐसी कुछ बातें हैं जो मैं अपने सादा जीवन में प्रैक्टिकल रूप से अपनाता हूँ। अच्छा। अभी मुझे इतना भी पसंद नहीं था अनैतिकता की कि जैसे हम 5-6 विद्यार्थी एक साथ रहते थे, बराबर। तो 6 की 6 तौलियां तो थी ना नहाने की। अब वो टंगी रहती थी सूखती हुई। तो यदि एकदम भाई साहब ने के हाथ धोए तो किसी दूसरे की तौलिया से हाथ पहुँच लिए, वो नहीं था वहाँ, लेकिन मैं था। तो मैं उनसे बहुत लड़ा कि आपको अपनी तौलिया से पहुँचना चाहिए था, उसकी तौलिया से आपने हाथ क्यों पहुँचे? मैंने ये भी मुझे अनैतिक लगा, चोरी लगी। आया ना समझ ना। एक बार मैंने भाई साहब से कुछ पैसे मांगे। अच्छा। और उन्होंने कहा नहीं है अभी, तो मैं रह गया। फिर बाद में पैसे निकले तो मैंने कहा कि आपने मना कर दिया। मना कर दिया, कोई कह देते कि नहीं देना, नहीं करना इसमें खर्च। लेकिन आपने कह दिया नहीं है। ये मुझे पसंद नहीं, झूठ पसंद नहीं है ऐसा। अच्छा। ऐसे हम खेलते थे सुला गोटी वगैरह, तो जो खेलने में बेईमानी करता था तो मैं उससे बहुत नाराज हुआ। तुम खेलने में भी ईमानदार नहीं रह सकता है तो जीवन में ईमानदार कैसे रहेगा? इसमें कौन सा राज्य जा रहा है तेरा? मतलब इस टाइप का मेरा नेचर जन्म से मैंने खून में है ये। और बात मेरे अंदर में मुझे ये कभी अच्छी नहीं लगती है। अच्छा। सीधी सहज सरल बात मुझे अच्छी लगती है।
तो ये आपकी कुछ व्यक्तिगत नीति है। विदेश यात्रा आपकी कब से प्रारंभ हुई और कैसे प्रारंभ हुई? वैसे तो सबसे पहले पूज्य गुरुदेव श्री के साथ में नायरोबी गए थे। अच्छा। वहाँ पंच कल्याणक था, 400 यात्री गए थे और गुरुदेव श्री भी गए थे और वहाँ के लोगों ने मुझे भी निमंत्रित किया था प्रवचन करने के लिए। और वहाँ पर गुरुदेव श्री सुबह और दोपहर को प्रवचन करते थे और रात का प्रवचन मेरा होता था डेली 20 दिन तक। अच्छा। और वहाँ की आकाशवाणी पर भी मेरा प्रवचन हुआ था, रेडियो स्टेशन पर भी। अच्छा। तो मैं वहाँ इसे गया, विदेश तो मेरा वहाँ से खुल गया था रास्ता जाने का। लेकिन फिर बाद में अमेरिका वगैरह गया तो एक अमरनी के भाई बादल थे बम्बई में और वो मेरे प्रवचन में, वो और उनकी पत्नी आया करती थी और उनके यहाँ माँ जो मैन पावर सप्लाई का बिजनेस था, इंजीनियरों को डॉक्टरों को लेकर के फिर विदेश भेजते थे। तो उनके साले वहाँ रॉचेस्टर में न्यूयॉर्क के पास रहते थे। तो उन्होंने कहा ऐसा ये प्रवचन मैं सुनता हूँ और मेरा जीवन बदल गया है, तो मेरा साला सुनेगा तो उसका जीवन भी बदल जाएगा। इसलिए उनके मन में आया और मुझसे उन्होंने कहा कि मैं आपको न्यूयॉर्क अमेरिका से भेजना चाहता हूँ तो आप वहाँ जाएं। तो मुझे सब समझाया और उनने ही सारी व्यवस्था की, टिकट वगैरह की, है ना। और वो 16 आदमी मेरे साथ गए उस पहली दफे। अच्छा। हाँ, और TCI का टूर बना, उस टूर में उनके साथ हम घूमे भी और फिर बाद में मैं वहीं रह गया और ये लोग बाकी के लोग आ गए वापस। तो मैं वहाँ उस वक्त सबसे पहले गया तो वहाँ न्यूयॉर्क, लंदन से फिर न्यूयॉर्क, शिकागो, डलास, LA, सैन फ्रांसिस्को, जो घूमने की जगह थी लगभग सब जगह मैं गया और फिर बाद में रुक गया। तो उसके बाद में भी दूसरे शहरों में भी गया प्रवचन हुए। एक दफे मेरे प्रवचन अमेरिका में हुए, लंदन में हुए, तो सब जगह से द्वारा तो अपने आप ही निमंत्रण आने लग गए और वो बोलने लग गए, टिकट भेजने लग गए, सब व्यवस्था करने लगे। बाद में फिर हमने एक जाना संस्था बनाई, जाना माने जैन अध्यात्म अकादमी इन नॉर्थ अमेरिका। और उस जाना अभी बुलाता है, वही टिकट भेजता है और जो भी समाज से पैसा दान में इकट्ठा होता है वही लेता है ना, हानि लाभ का जिम्मेवार वो, हमें कुछ मतलब नहीं। हम तो पहले भी अकेला टिकट ही लेते थे, अभी भी टिकट ही लेते हैं। थोड़ा ऊपर का खर्चा होता तो अपना ही होता है। अच्छा। और अपने से कभी कोई अपने प्रवचन का तो पैसा अपने किसी से कुछ आज तक लिया नहीं है। तो वो अभी अब हमारी उम्र हो गई तो हम नहीं जा सकते इतना लंबी यात्रा पे, तो बिजनेस क्लास की टिकट भेजते हैं वो। अब अकेले नहीं जा सकते हैं तो भाई साथ में जाती हैं, तो 2 टिकट भेजते हैं तो डबल हो गया ना। बिजनेस क्लास में पैसे डबल लगे और फिर 2 टिकट तब भी। और हमें प्रवचन एक करने लग गए, पहले तो 3-3 करते थे, अब इतने ज्यादा नहीं होते हैं। तो भी अभी वहाँ हमारी लोकप्रियता बनी हुई है और वो कहते हैं आपको तो हर कीमत पर आना ही आना है। मैं ये जानना चाहता हूँ आप कितने सालों से विदेश यात्रा में जा रहे हैं? सन 84 से अमेरिका पहली दफे गया था, तब से रेगुलर जून जुलाई के लगभग वहीं रहता हूँ। और नायरोबी तो 79 में गया था। अच्छा। मतलब 79 में। अच्छा। और तब से एक भी साल ऐसा नहीं हुआ कि 84 के बाद नहीं हुआ। अच्छा। एक भी साल नहीं हुआ कभी भी छूटा हो। साल में 2 दफे 3 दफे गया ऐसा तो हुआ है। अच्छा। क्योंकि बीच में पंच कल्याणक हुए। तो वो सर्दियों में हुए। तो उसमें गया। अच्छा। ऐसे 2-1 कार्यक्रम हुए, लेकिन छूटा कभी नहीं। छूटा कभी। गर्मियों में जो जून जुलाई में जाता हूँ वो तो जाता ही रहा। अच्छा। और उसके अलावा भी गया। एक मेरे मित्र की तबीयत बहुत खराब थी। अच्छा। तो एक दफे उसके लिए भी मैं गया था। और वहाँ 10 दिन 15 दिन उसके घर पर रहा था, उसे बहुत संतोष हुआ। मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ, आदरणीय दादा ने अभी तक 95 पुस्तकें लिख ली हैं और ये कंटिन्यू क्रम भी चालू ही है। लेकिन मैं तो ये जानना चाहता हूँ आपके जीवन की सबसे पहली कृति कौन सी थी? क्या आपको ध्यान है?
अब पहले ऐसी कृति का तो नहीं कह सकते हैं, जब पद्यादि में पढ़ते थे ना, तब भी हम ऐसी कविताएं बनाया करते थे। जब लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ते थे तो सब विद्यार्थी आपस में बहुत उसे आतंकित रहते थे। तो उस पर मैंने एक कविता बनाई थी, एक कुंडलिया लिखी थी। अच्छा। रटी कौमुदी रात भर, दिन को हो गई साफ, किए बहाने बहुत से, गलती हुई न माफ, गलती हुई न माफ, पड़ गए बैंत तड़ातर, ऊ निकले शब्द, आंसू बर पहे धड़ाधड़, कह रट्टू कबराय, कौमुदी है बड़ी अटपटी, पिटे मुफ्त में आए, यद्यपि निस्भर रटी। ऐसे तो लिखते ही रहते थे। अच्छा। लेकिन सबसे पहले ये पश्चाताप पद्य में लिखा गया। अच्छा। और गद्य में लिखने के तो लिखते रहते। पश्चाताप जो है ये 16 वर्ष की उम्र 17 वर्ष की उम्र की कृति है। अच्छा। और उसके बाद में वैराग्य लिखा उधर। ये सब गुरुदेव के समागम होने के पहले के लिखे हैं। अच्छा। लेकिन छपे बाद में, उसमें छपाने वाला कोई नहीं था, अपनी लोकप्रियता इतनी नहीं थी कि कोई हम अपनी किताब छपाए, समझे ना। अपनी ऐसी हैसियत नहीं थी कि अपन छपाएं, और छपाएं तो बेच नहीं सकते थे, मुफ्त में बांटनी पड़े, तो वो छपी बाद में। और इसलिए भी छपी के जब राम पर लिखी थी ना, तो कोई झगड़ा हो जाएगा, क्योंकि तुलसी की अग्नि परीक्षा पर झगड़ा हो गया था उन दिनों। अच्छा। इसलिए मेरी पश्चाताप छपने में बहुत दिनों तक रुके रहे। लेकिन नया दृष्टिकोण से उसमें प्रस्तुत किया है। फिर गद्य भी लिखी पालपुर को। फिर जब यहाँ आया ना तो सबसे पहले पाठमालाएं वगैरह लिखी। और जब अशोकनगर आया था, रुचि हुई थी, देवसास गुरु पूजन सबसे पहले लिखी थी। वो सन 56-57 की लिखी है, 57। वो आपने शायद गुरुदेव को भी दिखाई थी। उसमें लिखा था क्रमबद्ध पर्याय का स्वरूप बता के जिनने कलिकाल में हमें अनंत उपकार किया, उन गुरुदेव जी के कर कमलों में सादर समर्पित। अच्छा। ऐसा उसको छापकर उनको दिया था। ये 57 पूजन की कृतियों में वो सबसे पहले लिखी थी। युगल जी की पूजन के साल 6 महीना बाद आई। अच्छा अच्छा। हाँ। मैं ये भी जानना चाहता हूँ, एक उस जमाने में पुस्तक आप लिखते थे स्टोरमल स्मारक में आने के बाद, तो सिर्फ पुस्तक लिखते थे और छप जाती थी क्या, या कुछ और संघर्ष करना पड़ता था? ये तो देखो ऐसे तो आज तक किसी की नहीं छपी है। उन्हें छप सकती है, पहले छपाना खुद लिखना पड़ती है। लिखना पर उसकी प्रेस कॉपी खुद बनाना पड़ती है। फिर प्रेस में जाकर प्रीफ रीडिंग खुद करना पड़ती है, सेटिंग खुद देखना पड़ती है, फिर छपा के बाइंडिंग करके यहाँ ला करके फिर उसकी बिक्री की व्यवस्था खुद करनी पड़ती है। फिर बिक्री हो जाती है उधार, तो उसकी उगाई बाद में करना पड़ती है। आप समझे, ऐसा शुरू से अंत तक जो आदमी पूरा चक्कर घुमा देता है वो उसकी किताब चलती है। अच्छा। नहीं तो ऐसे नहीं चलती है। मैंने भारतीय शंकर भगवान और महावीर पर 4 व्याख्यान किए थे रेडियो पर। हर साल व्याख्यान आता था मेरे को, और मैं रेडियो पर जाके 15 मिनट बोलता था। अच्छा। वो 4 व्याख्यान की एक किताब बना दी थी, तीर्थंकर महावीर और तीर्थंकर भगवान महावीर। और वो किताब फिर मैंने एकदम पहली दफे 25,000 छपाई। अच्छा। तो लोग कहते क्या 25,000 कहाँ जाएगी, कैसे करेगी, क्या करेगी। फिर मैंने 100 पत्र लिखे और उनको लिखा कि ये 28 पैसे की पड़ी थी। 28 पैसे की तो 30 पैसे कीमत नहीं रखी। 28 रुपया सैकड़ा में आपको प्राप्त हो सकती है महावीर जयंती में बांटने के लिए। और यदि आप 500 प्रतियां बांटेंगे तो बांटने वाले के नाम की जगह आपका नाम भी छपा दिया जाएगा और किताब आपके घर में उपलब्ध करा दी जाएगी। समय के पहले महीना भर पहले ये पत्र डाले और 25,000 कृतियों के ऑर्डर मेरे पास आ गए और मैं पेन छपाता गया, बटवाता गया, भेजता गया, फिर राम से करता गया। अब आज तो 3-4 लाख बिक गई है वो किताब। तो पूरे आदि से अंत तक सक्रिय होना पड़ता है। मतलब लेखक का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि लिख दिया और हो गया। ऐसा नहीं, कौन करेगा तुम्हारा लिए, कौन करता है। आज तो इतना स्टाफ है। तो भी मुझे देखना पड़ता है, तुम देखो ना फिर पूरा देखना पड़ता है ना। तो जब कोई नहीं था तो कौन कर जाता काम ये सब। है? आपने स्वयं एक पद्य में लिखा है, वीतराग विज्ञान का घर घर होए प्रसार। तो इस वीतरागी तत्व ज्ञान को घर घर तक पहुंचाने के लिए आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा?
ये तो हमने जानते थे, हमारे किए मनोविज्ञान को हम जानते हैं अच्छा अच्छी तरीके से। तो यहाँ एक समस्या ये थी कि सोनगढ़ का मामला है, तो सोनगढ़ की बात को कोई पसंद नहीं करता था क्योंकि मुनि लोग विरोध करते थे। अच्छा। तो हमने पाठ्य पुस्तकें ऐसी बनाई कि जिसमें किसी का कहीं विरोध की बात किसी को बिल्कुल भी नहीं आए, मूल तत्व की बात आ जाए, विरोध नहीं आए, इस तरीके से उसे प्रस्तुत किया। फिर उसको वहां तक जैसे मैंने उनको पढ़ाना, पाठशाला खुलवाना, पढ़ाने की अध्यापक की व्यवस्था करना, फिर उसकी परीक्षा लेना, फिर उसका रिजल्ट बनाना, फिर उसके सर्टिफिकेट बनाना, फिर उसको सर्टिफिकेट फंक्शन करके उसके बंटवाना, समाज के सामने प्रस्तुत करना, इतनी प्रक्रिया में पार करो जब वो बालबोध पाठमाला बिकेगी तब वो पढ़ी जाएगी। नहीं तो आपको लेकर के वो रख लेगा। आप किताबें पढ़ी जाएं, लिखी जाएं, तो ये क्या, जैसे हमने सबसे पहले सत्य की खोज लिखी है तो उसकी एक एक किस्त सनमत संदेश में छपने को दे देते। हमारे पास तो अखबार था नहीं था। अच्छा, उस समय नहीं था। तो है हर महीने एक वो छपती थी, तो उसे पढ़ते थे लोग, तो वो लोकप्रिय हो जाती थी। अच्छा। जब हम उसे पुस्तकाकार छापते थे तो फटाफट बिकती थी, तो लोग उसे बांटते थे। और फिर जब हमारे पास अखबार आ गए, हम उन अखबारों में लिखने जितना संपादकीय लिखे सब बाद में पुस्तकाकार प्रकाशित हुए। और जनता की डिमांड पे। हाँ, जनता की डिमांड पे तो लोग जानते ही चाहते ही हैं। अब वो तो है ही ना, धर्म के 10 लक्षण और किरमत पर्याय जो किताबें जब आई आत्म तो बहुत लोकप्रिय हुई सभी जो है। पहले ही बहुत गंद उसकी चारों तरफ फैल गई थी, उसमें सम्मतियां आ गई थी क्योंकि वो लोग पढ़ते थे ना। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात ये थी, गुरुदेव के मुंह से निकलता था तो फिर वो सब जगह बढ़ती थी। गुरुदेव कहते देखो नहीं, मैं तुम्हारे मन में तो बहुत आता है लेकिन प्रशंसा कम करता हूँ, ऐसा गुरुदेव ने मेरे से खुद कहा। अच्छा। तो क्योंकि मैं करता हूँ तो लोग जलने लगते हैं तुम्हें, वो चाह कर भी नहीं कर पाते थे। हाँ हाँ, जलने लगते हैं। तो मैंने कहा गुरुदेव आप ठीक कह रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैं इसलिए नहीं रोकता हूँ आपको क्योंकि आपके मुंह से एक दफे उसका नाम भी निकल जाता है तो 500 की जगह 5000 बिक जाती है। जनता में प्रचार होता है, तो प्रचार तो धर्म का करना है ना। सही बात है। इसलिए मैं आपको जानते हुए रोकता नहीं हूँ कि आप मत बोलो। जितना आप बोलते हैं तो बोलते हैं, और नहीं बोलते हैं तो मैं आपको प्रेरित भी नहीं करता हूँ कि बोलो। वो कोशिश भी नहीं करता हूँ और रोकता भी नहीं हूँ। मैंने उनको गुरुदेव को ये जवाब दिया था। चुनौतियों का सामना तो आपको अभी भी करना पड़ता है। हाँ। तो अभी किसी संघर्ष और चुनौतियों का सामना करते वक्त अभी किसी पुराने साथी की याद आती है? काम करने में रविचंद्र जी पाटनी का बहुत साथ था। अच्छा। क्योंकि वो प्रवचन में और इसमें विद्वान तो थे, अध्ययन अपने आत्मा के कल्याण की दृष्टि से, लेकिन प्रवचन में इतना रस नहीं था उनकी वाणी में और लेखन में ही इतना नहीं था। तो इस दृष्टि से जब मैं लिखता था और प्रवचन करता था तो उसको पूरी तरीके से प्रोत्साहित करते थे, आगे बढ़ाने की कोशिश करते थे। एक उनका ये नेचर था कि कार्यक्रम प्रमुख है। बाबू भाई का ऐसा नेचर था कि भाई जितने विद्वान आए हैं, फूलचंद जी आए हैं, बना के कैलाश चंद जी आए हैं, तो सबको एक एक दिन दो। अब सबको एक एक दिन देते थे तो सबके दिन फीके हो जाते थे क्योंकि वो तो एक दिन वाला भाषण देते थे, तो कोई विषय वस्तु तो आती नहीं थी। समाज को ऐसा करना चाहिए, समाज ऐसी बातें आती थी तो वो समाज को फिर आना बंद कर देती थी। अच्छा। अपन में लगातार एक विषय पे बोलते थे। तो वो बराबर खचाखच भीड़ आती थी। तो पाटनी जी कहते थे बाबू भाई ये रेबड़ी बांटने का काम नहीं करना, हम आए हैं 20 दिन यहाँ रह रहे हैं, इतना खर्चा कर रहे हैं और जो लोकप्रिय वक्ता है और जो कोई माल देता है रेगुलर अपने तत्व ज्ञान को, हम तो उनका ही कराएंगे। तो वो सोनगढ़ का जब पंचकल्याणक था तो डेली मेरा प्रवचन रखा शाम को, और सारे विद्वान थे, कम से कम 100 विद्वान से ज्यादा थे, बड़े बड़े समाज के। अच्छा। अपने पक्ष के भी लालचंद भाई जैसे भी और विरोधी पक्ष के भी, कैलाश चंद जी, जगन मोहन लाल जी, फूलचंद जी, ये भी, लेकिन किसी का प्रवचन नहीं रखा, मेरा प्रवचन रखा। मैंने बहुत कहा कि ऐसा नहीं करो जी, बहुत जलन होगी इनको। बोले उन्हें आपको गिराना है और हमें उठाना है, हमें बताना कि हमारी दृष्टि में डॉक्टर भारत क्या है। अच्छा। ऐसी बात हुई मीटिंग में।
और बाबू भाई मौजूद, सब पाटनी जी मौजूद। फिर उसने शाम को पंच करने लगे। मैं कौन जिसमें परमागम मंदिर का हुआ था सन 74 में। अच्छा। तो आज सन 74 को कितनी पुरानी बात है। 74 में मैं कितना का 39 वर्ष का हूँ। 35 का जन्म है और 74 कितना हुए गिनो, 39 49 जो भी होगा, इतना था। लेकिन मेरे परीक्षण पूरे कराए थे। तो वे एक मतलब सच्चे उसके प्रति। और ऐसे मंत्री आपने नहीं देखे होंगे कि जो 24 घंटे आके ऑफिस में बैठते थे। जैसे मैं बैठ के काम करता हूँ ना, ऐसे वो बैठ के काम करते थे। आप सुने? हाँ। तुमने भी देखा होगा, ऐसे ऑफिस में था ना। तो मेरे बगल में जब बड़े ज्यादा बैठते थे, वहाँ वो पाटनी जी बैठते थे पहले। अच्छा। मैं इधर बैठता था, वो पाटनी जी वहाँ बैठते थे। पुराने वाले। हाँ। और ये सब काम करते थे। मतलब वो बाकी नाम के मंत्री होते हैं, आकर के रोप बांटते हैं और सब लोगों को उठ के खड़े हो जाना चाहिए, ये हो जाना चाहिए, वो हो जाना चाहिए। नहीं। तो आपको नेमी चंद जी पाटनी की बहुत याद आती है। अभी भी वर्तमान में भी समाज में आपके प्रति छोटी मोटी उथल पुथल होते ही रहती है। तो आप उसे किस दृष्टि से देखते हैं? क्या देखना उसमें, जब जानते हैं क्या तो निष्ठा रहो। अच्छा। इससे ज्यादा कुछ होता नहीं है। हम उसको और वो उस पर कुछ भी रिएक्शन दे करके उसको और बढ़ावा देते हैं। अब हम उस पर सोचने की जरूरत ही नहीं, अपना समय खराब करने की जरूरत नहीं है। यदि हम इस पर ज्यादा रिएक्शन देते तो हम इतना खुद का साहित्य नहीं लिख पाते। तो उन्हीं विषयों पर लिखते रहते थे। उन्हीं के जवाब लिखते रहते, फिर भी जवाब लिखते, फिर अपन जवाब लिखते रहते थे। ऐसे अखबार 5 साल अखबार ऐसे ही चलते थे पहले। जैन दर्शन, जैन गजर, जैन संदेश, फिर इनके आए, उनके आए, उनके आए, उनके आए। अपन ने ऐसा कुछ नहीं किया, बिल्कुल भी। किसी के लेख का उत्तर नहीं दिया, जबकि सहमति तो अपनी नहीं होती है। कभी नेगेटिव राइटिंग नहीं की ऐसे? बिल्कुल नहीं। हाँ, बिल्कुल नहीं किया। अपना रचनात्मक लिखते रहे। वो हमारी किताब बनती गई, उनकी तो वो किताब नहीं बनी। वो तो वही लेख उसी वक्त चला गया, रद्दी हो गया, रद्दी में चला गया। मतलब नो रिप्लाई इज द बेस्ट रिप्लाई, और अपना काम करते रहे। हाँ, बस। तो ये उथल पुथल को बस आप ऐसे ही। हाँ, बस सहज गया था निष्ठा भाव से, अपने दिमाग को डिस्टर्ब नहीं करना। अच्छा। और एक विशेषता यदि पाटनी जी कहते थे उनको प्रवचन करना है तो 1 घंटे पहले मुझे कम से कम छोड़ दो, वो कहते थे। और फिर जब बैठ के फिर पूछते से जाते थे। मैं यहाँ बैठता काम करता रहता था। प्रवचन करना है तो गए तो उठ के जाके गद्दी पे बैठ जाता था, प्रवचन करता था। प्रवचन करके लौट के आता था, अपना ऑफिस में बैठा, तो जहाँ काम छोड़ गया था वहां से काम शुरू कर देता। अच्छा। तो वो कहते थे ऐसी ऐसी समझा के बात में है, आप जहाँ छोड़ के गए थे, किताब लिख रहे थे, बराबर, तो उसी की अगली पंक्ति से लिखना शुरू कर देते थे। मैंने आपको 5 मिनट पहले सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। जाके वहीं पूछते हैं। वहां पे जाता हूँ जात में सरी सर्कल में, बम्बई में, तो वहीं जाकर के वो कहते भाई मेरा क्या विषय है आज, उसे लेकर के वो निकाल के बताता है। तो ये ठीक है, फिर शुरू कर जाता हूँ। तो कहते विषय तो अभी पूछा। अच्छा है। क्या? तो ऐसा नहीं है कि मैंने पहले उसे देखा ही नहीं था। जब वो कार्यक्रम देखा था तब देखा था ये विषय है, लेकिन अभी याद नहीं था। ऐसा नहीं महीना 15 दिन से कि मैं अभी 1 घंटा से उसी के बारे में सोच रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं था। तो अब आज कौन है यहाँ, क्या है, ये देखा। फिर वो विषय चिंतित रहता है मेरे कहने का पहले से, भले लब्धि उपयोग लब्धि। अभी आप वर्तमान में समाज के शीर्षस्थ विद्वानों में से एक हैं। क्या कभी आपको अपने जीवन में किसी भी कार्य के प्रति असफलता का सामना करना पड़ा? मैंने शुरू में तुम्हें बताया था ना, असफलता सफलता कुछ नहीं होता। आदमी वो कुछ भी हो, यदि वो काम सिद्ध नहीं हुआ तो भी एक कदम हम आगे बढ़ गए ना। अच्छा। तो हम तो सफल ही हुआ ना। अच्छा। हमने किसी से कहा कि तुम अपने स्कूल में पाठ्यक्रम लगाओ, तो 6 महीने से 4 ने लगा लिया, 2 ने नहीं लगाया, तो आप उसे असफलता कहने की सफलता। अब इसको एक जिस स्कूल में नहीं लगा, आप कह सकते हो मैं असफल हो गया, हमने बहुत समझाया, अभी नहीं माने। और हम कहते कि हमने प्रयत्न किया तो 6 में 4 जगह, तो 2 बहुमत से सफल हो गए। मतलब क्या सफलता असफलता क्या है? मतलब सफलता असफलता हमारे देखने का दृष्टिकोण है। बोलो आप सोचो, देखो इतनी किताबें हैं, इतनी बिक रही, इतने लोग में पढ़ी जा रही, और 2-4 आदमी ने विरोध कर दिया तो क्या हुआ? अभी जैसे अभी जिसने वो आया कि निकाल दिया
जिन ये मत करो ये मत करो, तो हाँ हंस के रह गया, मैंने किसी को कुछ कहा ही नहीं, उसका जवाब नहीं दिया, किसी को कुछ नहीं कहा है। हाँ? आपके साथ कभी ना कभी कहीं ना कहीं विकट परिस्थितियां तो बनी ही हैं। हाँ। चाहे वो किसी भी रूप में क्यों ना हो, सामाजिक हो, पारिवारिक हो या अन्य भी हो सकती हैं, आर्थिक आदि। हाँ। तो कभी ऐसी परिस्थितियों में लगा कि मैं ये मार्ग छोड़कर किसी दूसरे मार्ग में चला जाऊं? मार्ग छोड़ने की तो बात ही नहीं हो सकती है। अच्छा। क्योंकि उसे अपन ने अपने आत्मा के कल्याण की दृष्टि से स्वीकार किया। अच्छा अच्छा। कोई किसी समाज के लिए स्वीकार नहीं किया। हाँ। इस संस्था का उद्देश्य ये था और अपन ने उसके संस्था के उद्देश्य की पूर्ति की है, ऐसा नहीं है। अच्छा। अपना उद्देश्य ये है और संस्था हमारे उस उद्देश्य में सहायक है, इसलिए हमने ये संस्था इसमें हमने काम करना पसंद किया। अब इसलिए वो सफलता और असफलता का क्या मतलब वहां बदलने का मार्ग क्या? वो हो सकता है कि जो साथी साथ नहीं दे रहे तो साथियों का साथ छोड़ दें, एक संस्था में नहीं जमे तो दूसरी संस्था में चले जाएं, लेकिन उसमें भी कहाँ हुआ? हम तो 50 साल से आए यहाँ, तो 50 साल से हमने वहाँ दूसरी जगह सोचा ही नहीं। यहाँ गुरुदेव आए थे 50 साल पहले ही, 20 दिन रहे थे। अच्छा। तो उनकी भरी सभा में हमने घोषणा की थी कि पैसे की वजह से और किसी वजह से मैं संस्था को कभी नहीं छोड़ूंगा। जब ये संस्था यदि इस रास्ते से हट जाएगी, जो रास्ते पे वो अभी चल रही है, और पूज्य गुरुदेव जी का बताया रास्ता है, समझ टोडरमल जी का रास्ता है, अब हमने जो बनाया है वो रास्ता है, इस पर चलती रहेगी तो मैं अंततः इसे नहीं छोड़ूं। जब ये रास्ता छोड़ देगी तो मैं इसे छोड़ दूंगा। अच्छा। ये गुरुदेव के सामने भरी प्रतिज्ञा में कहा था, और गुरुदगा जी के घर जाकर के उन्होंने कई दफे सुना, और उस वक्त ऐसे कई लोगों को जो मतलब अनुकूल नहीं थे तो उनको फिर नहीं रखा गया। तो जब आपकी प्रति विकट परिस्थितियां बनती हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आपको संबल कैसे मिलता है? अपन समझते हैं कि अपनी वाणी में और लेखनी में दम है। अच्छा। कि अपन उसको स्पष्टीकरण कर सकते हैं। अच्छा। मतलब किसी भी व्यक्ति के सामने जब आएगा शांति से, जब दौड़ा धूप करके नहीं, जैसे मान लो ने वातावरण खराब किया, गुरुदेव का दिमाग खराब किया, तो गुरुदेव को हम बताएंगे वो परिस्थिति। अच्छा। ये ऐसा था, ये बात ऐसी है। अच्छा। और ये आदमी जो आपको सूचना मिली है, वो जो भी उसने कही हो वो आप जाने के वो जाने, लेकिन बात ऐसी है, उन्हें संतोष होने का ठीक है, कम से कम 10 दफे ऐसा हुआ। अच्छा। है, उनको हमने अपनी बात बता दी, स्पष्ट कर दी, हो गई। तो ये तो हुआ जब गुरुदेव श्री थे। गुरुदेव श्री थे तो उनका सहयोग भी मिलता था, माने कहे उनकी प्रशंसा भी मिलती थी, आपको आशीर्वाद भी मिलता था। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, गुरुदेव श्री के जाने के बाद क्या सब कुछ वैसा ही रहा कि कुछ चुनौतियों का कुछ संघर्ष भी करना पड़ा? संघर्ष तो जयपुर 2 हिस्सों में बटा। अच्छा। उन्होंने सूर्य कीर्ति का विराजमान करने की बात करी। अच्छा। हमने उसका विरोध किया। अच्छा। तो ये सब बातें हुई तो सब है ना। लेकिन हमने अपना रास्ता चुना और अपने उस रास्ते को अपने लेखों में प्रकट किया, अपनी वाणी में प्रकट किया, तो समाज ने स्वीकार किया। अच्छा। और समाज का बहुमत, मुक्ति समाज का भी बहुमत अपना सदा अपने साथ रहा। अपन ने कोई आक्रमण तो किया नहीं, जैसे हमने कभी कोई सोनभद्र की निंदा नहीं की, बहस नहीं किया। तो जो लोगों ने हमारे विरुद्ध निंदा की उनकी हमने निंदा करना तो नाम तक नहीं लिया। आज वो जो जिसने लिखा है हमारे बहिष्कार की बात करी, तो हम उसका नाम भी नहीं जानते हैं, याद भी नहीं किया नाम। सामने तो आता ही आया ही था, हमने नहीं रखा, हमने चर्चा करी कभी उसके विरुद्ध कुछ करे। आज भी लेख में लिखा है कि भाई वो कहता है कि पुरुष में सूच न करो और ऐसा करो ऐसा करो। तो वो कहता है डॉक्टर भारत का अपमान किया आपने, ऐसी बात करके इसके बात कर आपके विरुद्ध क्यों नहीं किया जाए केस मानहानि का। हाँ, उसमें ऐसा लिखा है। हाँ। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अपन ने वो भी नहीं सोचा, अपन तो उससे कहते हैं भाई चक्कर में मत पड़ो, ये अपना मार्ग नहीं है। अपन को नहीं करना है। एक आदमी का भाव ऐसा है, मन में तो हजारों का होगा। सही बात। ये वाणी में आ गया, क्या हुआ? हमें तो ये हुआ, मौका मिला है देखने का कि इतना होने के बाद भी किसी समाज ने ध्यान नहीं दिया, तो समाज हमारे साथ है। हमने 75 वर्ष में सारे देश में घूमे थे। तो एक ही बात कही थी, वे लोग ही कहते थे कि आपको लोग चाहते नहीं है, आपके लोग विरुद्ध हो गए हैं। तो हम एक देखना चाहते थे कि सचमुच यदि समाज हमें चाहती है कि नहीं चाहती है, कि विरोध हो गए हैं, हमारा रास्ता गलत है, तो हम विचार करें। तो हम घूमे, तो
हमें तो सारी जगह स्वागत स्वागत स्वागत, ये मैंने कहीं दिखा देंगे कोई विरोधी, सब पक्ष में ही देखे क्या। मैंने कई बार आपके प्रवचन में ये सुना है कि गुरुदेव ने हमें माल भी दिया है और मार्केट भी दिया है, तो फिर तो आपका काम बहुत आसान हो गया होगा। आसान तो है वही है ना। देखिए जब गुरुदेव थे खुद ही, तो एक शिविर के टाइम पर छोड़ दो तो 100-200 आदमी होते थे, वो भी कोई हजारों नहीं होते थे। अच्छा। हम जब गए थे तो 700-200 आदमी थे, समझे ना। और अंत जब गुरुदेव को हुआ तब तो हम सब लोगों के करने के बाद भी 1600 आदमी थे। और बाकी जो 10-20 आदमी बैठे रहते थे, बुढ़े बुढ़े पगड़ी साहब, जिनकी समझ में कुछ नहीं आता था, तो नींद लेते रहते थे, बोलते रहते थे। ऐसा थोड़ी मिलता है, अब बन जाती है ना, हजारों लोग मिलते हैं, सभा में श्रोता में मिलते हैं। तो श्रोता मिले, तत्व ज्ञान तो उनकी दृष्टि उन्होंने प्रदान करी है, उसी रिश्वत में अपन मैंने डाला, तो वो तत्व ज्ञान माल है जो हम परोसते हैं। तो माल और मार्केट मिलने के बावजूद भी काम तो करना ही पड़ा, कार्य तो काम के तो उससे ही होगा ना। जो दुकानदार है जी, तो उसे माल चाहिए बेचने को, बराबर, और खरीदने वाली चाहिए। सही बात है। बेचना तो पड़ेगा ना, काम तो करना ही पड़ेगा ना। जी। आज आदमी इसी को बड़ी उपलब्धि मानता है। हाँ। कोई भी आदमी को तो मुझे काम मिल गया वो खुश है, खाली बैठे बैठे थोड़ी कोई खुश है। इसको काम मिला है ना सुबह से शाम तक, तो ये बिल्कुल खुश रहेगा। और जिस दिन काम नहीं मिलेगा, घर पर आराम करने को मिलेगा, उस दिन खुश नहीं रहेगा। सही बात है ना। तो काम मिलेगा तो काम थोड़ी कुछ छूटता है। अभी वर्तमान में समाज में ऐसा आपके प्रति वातावरण फैलाया जा रहा है कि आप आध्यात्मिक सत्पुरुष कांची स्वामी को सम्यक दृष्टि नहीं मानते हैं, इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? इससे ज्यादा हमें हमको ये कहना पड़े कि हम गुरुदेव को सम्यक दृष्टि मानते हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण। अच्छा। पूरी गुरुदेव श्री ने जिस दिन से महपत्ति छोड़ी और अपने को मतलब इस मार्ग में आए, उस दिन से हम उन्हें सम्यक दृष्टि मानते हैं। और जब तक हमने उन्हें देखा, हमें कोई ऐसी चीज दिखाई नहीं दी कि जिसमें हमें लगे कि उन्हें सम्यक दर्शन से बदल नहीं है। अच्छा। गारंटी तो केवल भगवान देख सकते हैं। सही बात है, क्योंकि इसमें छाया सम्यक दर्शन तो होता नहीं है, सहयोग समय होता है, वो तो आना जाना होता है। इसलिए वो तो गारंटी तो नहीं देगा, हमको तो कोई ऐसा लक्षण दिखाई नहीं दिया। इसको सम्यक दृष्टि नहीं मानना कहते हैं। कोई आदमी माने कि हमारी संप्रदाय में थे, महपत्ति बांधे थे, गुड़ा रखते थे, वो लेकर के खाना खाने बैठे जाते थे, पूरा स्थानावासी संप्रदाय का भेष था साधु का, और उस वक्त उन्होंने सम्यक दृष्टि मानने को सब उन्हें क्या बोलो, सब स्थानावासी साधुओं को सम्यक दृष्टि माना। सही बात है। और उसको तो मुझे गीत में शास्त्र लिखा, गुरुदेव खुद स्वयं कहते हैं। अच्छा। और वो हमने जो बताया उसमें स्वयं गुरुदेव ने कहा कि मेरे को इसके महीना भर बाद हुआ, जब उन्होंने महपत्ति खोली, उसके महीना भर बाद की तारीख उन्होंने बताई। और अपने वो एक लेख छपा था ना, उसमें देखा है क्लियर, गुरुदेव भी वही कहते हैं, हम भी वही कहते हैं, तो हम गुरुदेव के अनुसार मानते हैं। अब वे उस अवस्था में माने, जब जन्म के हमारी उम्र आराम में पैदा हुई तो सम्यक दृष्टि पैदा हुए थे नहीं, पंचम काल में मतलब उसको में जाके पैदा होता है सम्यक दृष्टि। जो धर्म से विहीन कुल था उसमें जाके पैदा होता है। इसको नहीं मानना कहते हैं। बिना अविवेक के जो मानने वाले भी कहते मानते हो, उन्हें आज भी नहीं है और कल भी नहीं होगा। तो गीत में छात्र मानते रहेंगे तो गीत में छात्र तो नहीं छूटा, तो अगीत में छात्र कैसे छूटेगा। और भगवान महावीर को आदिनाथ में मारी तब से सम्यक दृष्टि माने तो मानना क्या रहेगा, और महावीर की बजाय में माने तो मानना नहीं। एक बात हुई है, कौन सी तारीख से माने और कौन सी तारीख से नहीं माना, ये तारीख वाली बात नहीं। आपकी नजर में, चूंकि आप सहस्त्राधिक विद्वानों के गुरु भी हैं, एक विद्वान को कैसा होना चाहिए? विद्वान को शास्त्रों के प्रति ईमानदार होना चाहिए। अच्छा। तत्व ज्ञान के प्रति ईमानदार होना चाहिए। मर्यादा भाषा में मतलब हित में प्रिय वचन होना चाहिए। अच्छा। नहीं तो उसके द्वारा लाभ नहीं ले सकेंगे, है ना।
भगवान महावीर के प्रति हम जिम्मेदार हैं। जब हम बोलते हैं प्रवचन करते हैं तो बोलते हैं ना सुमूल ग्रंथ करता रहा सर्वदेवास, तो उसके प्रति यदि ये सामने प्रश्न खड़ा हो जाएगा कि जिनवानी से यदि इसका गुरु का नहीं मिलता है तो जिनवानी ये हमारी समझना चाहिए। लेकिन क्यों नहीं मिलेगा? तो गुरु को देखेगा ये जिनवानी में है तो वो भी वही मानता है। गुरुदेव जी हमेशा कहते थे भाई मैंने ये बात कहता हूँ मुझे इसकी समझ में आती है लेकिन मुझे अभी तो जिनवानी में देखने को नहीं मिली। अच्छा। और फिर बाद में मिलती तो बदल मिल गई। मतलब जिनवाणी के प्रति ईमानदार हो। हाँ होना चाहिए। जिसके तुम प्रवक्ता हो उसके प्रति ईमानदार होना चाहिए। अब देखो कहाँ लिखा है भगवान महावीर करता रहता कहते हैं, एक दिल दूसरे जगह करता रहता नहीं है, ये क्लियर कहते हैं। और सब महावीर ने दिया, महावीर ने दिया, महावीर की कृपा उन पर होगी तो उन्हें ऐसा हो गया, बाल बच्चे दे दी। अभी ये सब ये महावीर को मानना है। गुरुदेव की कृपा से ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है, अभी ऐसे कोप मांगने शुरू कर दिया, ये गुरुदेव को मानना है। आपको कई बार प्रवचनों में कहते हुए ये सुना गया है कि हमारा छात्र विद्वान भी ऐसा होना चाहिए जिसका थैला सेठिया उठाए, ना कि वो सेठियों का थैला उठा के जाए। तो इस लोगों को कई बार ऐसा भी लोग प्रस्तुत करते हैं कि आप में अभिमान बहुत है। तो इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो तत्व ज्ञान हमारे पास है, इसका स्वाभिमान हमें होना चाहिए। अच्छा। वो इतनी महान चीज है। तो फिर कौन सा गजब हो गया? अच्छा है? इस बात कोई को किसी बात का होता, कोई को किसी बात का होता, हमें इस बात का है कि हमने जिनवाणी का हमने अध्ययन किया है। अच्छा। और भाग्य की बात है, देखो हमने तो किसी को कुछ नहीं कहा कभी किसी से, लेकिन हम सोनगढ़ जाते थे तो पाटनी जी और गुदगा जी हमसे 22 वर्ष उम्र में बड़े थे। अच्छा। मैंने पिताजी की उम्र के थे। बराबर। 22 वर्ष में तो आप बेटा हो जाते ना, हो जाते हैं। तो भी कभी उनने हमें थैला नहीं उठाने दिया। उनके साथ नौकर चाकर रहते थे, कुली रहते थे, ऐसा नहीं वे उठाते थे। लेकिन जब बैठ के जब हम खाना खाते थे ना तो सामान सब उठाकर भागे दरी बिछाने का काम वो करते थे। पाटनी जी खुद, फिर गुदगा जी खुद, और हमें हाथ नहीं लगाने देते थे। अच्छा। वो खाना खा करके हम तो ऐसे उठ के बस बैठ गए जैसे आज भी, और वे बाद में सारा समेट कर वो जाते थे। नौकर चाकर भी साथ में रहते थे, लेकिन उन्होंने बहुत गौरव के साथ हमें रखा। हमारे नेचर जैसे था, हमने उनसे कही नहीं, ये तो समझ लो उनके बाद में कही होगी क्या? उनसे कभी ये नहीं कहा कि तुम हमारा थैला उठाओ, लेकिन हमसे भी इतने बड़े थे उम्र में तो भी कितना सम्मान रखते हैं। एक दफे टेस्ट की मीटिंग में रतन लाल जी गंगवाल एक बहुत बड़े थे सेठ यहाँ। अच्छा। वो टेस्टी थे। तो उनने बीच में ये कह दिया कि आप चुप रहिए, टेस्टियों को निर्णय करने दीजिए। क्या ख्याल में है ना? तो मैंने कहा कि भाई मुझे पता नहीं था कि मैं टेस्टी नहीं हूँ। क्या मैं ऐसा कह के थोड़ा चुप रहे। फिर सब टेस्टी इतने भिड़े उनसे, उनको बुला के अकेले में कि आपने डॉक्टर साहब से ऐसा कैसे कहा? अच्छा। आप इसके लिए माफी मांगी। हम उन्हें वहां से भाई बना के लाए हैं, हम इंदौर से लाए हैं तो उन्हें भाई बना के लाए हैं। ये महेंद्र कुमार सेठी के शब्द थे। अच्छा। और गुदगा जी की, हम उन्हें भाई बना के लाए पास नहीं सामने। आप ये नहीं बोल सकते, वो ही बताते हैं वो होता है। यहाँ सारी योजनाएं उनकी बनाई हुई हैं, सारी योजनाएं उनकी चलाई हुई हैं। वे नहीं बोलते तो हम क्या करते, हम क्या कर सकते थे? सही बात है। तो मेरा मतलब तो ये है, आप ये बातें कब होंगी कि ये उनको नहीं करेंगे तो उन्हें अभिमान दिखाओ। ये कह रहे कि तुम इतने महान बनो, तुमसे हम ये कह रहे हैं। अच्छा। उसका हमें गौरव होना चाहिए। तुमसे इतने महान बनो कि लोग तुम्हारा थैला उठाने में अपना गौरव समझे। अच्छा। क्या तुमसे तो थैला उठवाने की अपेक्षा नहीं रखे, नहीं करें। तुमने यदि उनसे पैसे की अपेक्षा रखी, तुमने यदि किसी भी तरह से लोग के लाभ लेने की अपेक्षा रखी, गारंटी से गुलामी करनी पड़ेगी।
हमने देखा नहीं किसी की तरफ, बिल्कुल आंख उठा के। क्या वो इतना आसान नहीं है। हम वो ये कहते हैं कि तुम कैसे विद्वान बनो, इनसे किसी की अपेक्षा मत करो, बिकने वाले विद्वान मत बनो। तुम जुर्माने के प्रति वफादार हो। कोई आदमी ये सोचे कि तुमसे ये कहे वो कि मैं जो कहूंगा वो पंडित जी मानेंगे, ये इसकी हिम्मत नहीं होनी चाहिए। हमें कोई सच्ची बात कहेगा तो हमें मानने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन मतलब वो चाहे सच्ची हो चाहे झूठी हो, हम कहेंगे तो मानेंगे, ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं हमारे। हाँ, ये कहते हैं हम विद्वानों के गौरव रखने की बात कहते हैं। अभी विद्वानों का बहुत एक विद्वानों का मरण हॉस्पिटल में भी होने लगा है। हाँ। तो क्या वो समाधि मरण है? समाधि मरण क्या है? समता भाव से जो भी अवस्था है उसे इसकी स्वीकृति। जहां तक हम खाना पानी झांकने की बात है, वो तो जब तक हमारे शरीर के लिए वो सहयोगी है तब तक उसमें खाने की आज्ञा है शास्त्र में। जब वो असहयोगी होने लग जाए, छूटने लग जाए, तो छोड़ देने की आज्ञा भी है, बुद्धिपूर्वक छोड़ने की भी आज्ञा है। लेकिन समता भाव की मुख्यता है। अभी आज की जो परिस्थितियां ऐसी हो गई कि घर में वो इलाज की बात रही नहीं। पहले तो सब इलाज घर में ही होता था, वैद्य भी आता था तो घर में ही होता था। अब तो वो साधन ही सब खत्म है। अब मैं ये तुमको एक बात बोलता हूँ, आजकल पेशाब रुक गई। यदि वो पेशाब नहीं निकाली जाए तो पेट फट जाएगा, वो उसमें मौत भी हो सकती है। बहुत छोटी सी बात है, लेकिन नली डाल करके और पेशाब निकाल देते हैं, ठीक हो जाता है। वो निकालना बहुत समय पे जरूरी है। सुनो, और नली में इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, तो वो यहाँ चाइना नहीं निकाला जा सकता। वो ऑपरेशन थिएटर में ही निकाला जा सकती है। वो ऑपरेशन थिएटर तो अस्पताल में ही होता है। तो उसे निकाला जाएगा कि नहीं निकालना, क्या करें, मेरा मतलब ये है। तो वो कोई जगह से थोड़ी होता है कि कहाँ हुआ। पूज्य गुरुदेव श्री के बारे में ये प्रश्न उठाते हैं लोग। पूज्य गुरुदेव श्री को प्रोस्टेट की तकलीफ थी, शायद ब्लड कैंसर भी था, तो उनको इन्फेक्शन का बहुत डर था। तो उनको यहाँ बैठते थे तो 10 फुट तक कोई आदमी उनके पास नहीं आ सकता था, ऐसा घेरा बना रहता था। हम भी नहीं जा सकते थे। तो उनको घर पर तो इन्फेक्शन से बचाना बहुत कठिन था। तो वो अब उनका पेशाब रुक गई। अब ये जब पेशाब रुक जाए तो प्राण निकलते हैं कितनी होगी, तो पेट फट जाएगा। सही बात। और वो यूरिया हो जाएगा, सारे शरीर में खून में यूरिया फैल जाएगा, जहर हो जाएगा, किडनी फेल हो जाएगी कुछ घंटों में ही। तो वो निकालना बहुत जरूरी था, इसके लिए उन्हें अस्पताल में ले जाया गया। तो जो 16वें मंजिल पे कमरा लिया था, उसको वे महिला नर्स को अंदर नहीं आने देते थे, पुरुष नर्स ही जाकर के उन्हें कराता था। तो चाहे किसी गृहस्थ के घर जाते, उनका तो घर था नहीं, चाहे गृहस्थों ने वो समझ अस्पताल से किराए पर ले लिया और उसमें गए, तो अब उससे उनकी समाधि कैसे बिगड़ गई। उनने वहां का खाया नहीं, पिया नहीं, कुछ नहीं लिया। आप समझे ना। लेकिन पेशाब तो डॉक्टर ही निकालेगा क्या। और फिर दूसरी कि वो जो गुरुदेव श्री थे, हम थे उसमें सामने, हम महीनों रहे उनके साथ। अंतिम दिनों में हम बाहर बैठे रहते थे, वो जाते थे उनके पास, तो कहते मैं तो संथारा लेना चाहता हूँ। तो मैं संथारा माने समाधि मरण। तो मैं यही कहा, गुरुदेव आप संथारे में ही हैं, आप तत्व की बात सोच रहे हैं, तत्व की बात कर रहे हैं, समाधि में हैं। लेकिन ये जो पेशाब की नाली लगी है वो जी है, ये घर पर नहीं हो सकता। आप समझ रहे हैं। इसलिए है, इसलिए वो स्थान से क्या कि सब वहां जा सकता है कि नहीं जा सकता। मोटे तौर से जो जैसी दुर्दशा होती है, अपन भी पसंद नहीं करते हैं जाना। वेंटिलेटर लगा दिया, नलियां पे नलियां डाल दी, अब वो जो चीज में त्याग है।
अब तो ये साधु सब जाने लग गए। तो वे तो गृहस्थ थे, सामान्य गृहस्थ थे, समदृष्टि थे तो अभी तो सामान्य गृहस्थ थे ना, अवृत्ति थे ना। तो अवृत्ति कहाँ तक जा सकता उसकी बात करो ना। फिर कोई भी तो तुम भी अवृत्ति, वो भी अवृत्ति, और सब बात में तो तुम्हारे बराबरी का। और इसके लिए तो हम अस्पताल हम जा सकते हो, तुम नहीं जा सकते। ये क्या है? जो उसका त्याग है, उसने उसमें कोई समझौता किया हो तो हम कहेंगे वो अपने शिक्षित हुआ। मैं जो दवाइयां भी ले रहा हूं, अभी आपके दवाइयां बंद कर दो, क्या कर दो, वो तो 24 घंटे की प्रोटेक्शन देती हैं वो तो 24 घंटे में मर जाऊंगा। खून पतला करती हैं, खून गाढ़ा हो जाएगा तो क्लोटिंग हो जाएगी, लकवा हो जाएगा, उठेगा नहीं हाथ। तो अब भी दवाइयां कर दवाई का त्याग कर दो, खाने का त्याग कर दो। तो बहुत विवेक से समझने की चीज है वो, यदि एक स्थान विशेष की बात नहीं है, और वो खुद स्वयं विवेक से, यहाँ तो उसे समदृष्टि भी नहीं मानते और प्रतिबंध उसे साधु के सब लगाना चाहते, और साधु के सब जगह सब अस्पताल में ऑपरेशन करा रहे हैं। ये क्या प्रवृत्ति है समाज की? वही समाज है। वो साधुओं को अस्पताल में ले जाती है तो उन्हें नहीं जाना चाहिए, और इसको उसमें जाने पर उसकी आलोचना करती है। फिर वो कल तक मांस मदिरा नहीं लेता था और आज उन्हें लेना शुरू कर दी, तो तुम ये बात कहो। बहुत से लोग ऐसा कंप्लेन होता है या ऐसा उनका मानना होता है कि आज के विद्वानों में ज्ञान तो बहुत है लेकिन आचरण की बहुत कमी है। तो आपके अनुसार एक विद्वान का आचरण क्या होना चाहिए? एक तो मैं कहता हूँ वे क्या कहते हैं, आचरण किसे कहते हैं? उन्हें वे अपने से मिला रहे हैं, वे जो उनसे गुणस्थान में है उसी गुणस्थान में विद्वान है, वो यही मान रहे ना। तो उन्हें खुद से मिला के देखे ना तो उन्हें मालूम पड़ जाएगा। एक सामान्य अवरत समदृष्टि का आचरण कैसा होना चाहिए, लाओ जनवाणी से मिलान करके हमारा देखो, एक जगह बताओ डिफेक्ट ये है होना चाहिए और ये है नहीं आपके। मैं तो बड़े बड़े संबंध की घोषित हुए ना, राजकोट की भरी सभा में कहा था कि तुम्हें जिन्हें समदृष्टि होने का अभिमान है उन्हें मैं बताऊं कि वे समदृष्टि क्यों नहीं है। बोलो, सुनना है? और हम समदृष्टि नहीं है, हमारे आचरण में से कोई चीज ऐसी निकाल के बताओ जिससे हमें सिद्ध करके बताओ तुम कि हम समदृष्टि नहीं है। हम ये नहीं घोषणा कर रहे कि हम हैं, लेकिन हम ये कह रहे हमारे आचरण में समदृष्टि से ही तो तोलोगे बराबर क्या? तो फिर क्या आचरण नहीं है? आचरण नहीं है। वो जो कहने वाले लोग हैं वे सब आलू खाते हैं, रात्रि में खाते हैं, ये सब देखा है और हमसे कहते तुम्हें आचरण। हम लोग शुद्ध सात्विक खान पान है, उठना है, बैठना है, सब बात मुझे 100 गुना अच्छा है। मेरे विस्कानी खाऊंगे मेरे सब साधु थे, हम भी साधु ही है। ऐसा क्या आचरण की अपेक्षा करते हैं? वे जो गालियां बक रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं हमारे लिए कि हम इनको कुछ मत दो, और हम उसके बदले में एक शब्द नहीं बोल रहे और शांत हैं, ये आचरण नहीं है। साहब हम भी बहुत नाराज हैं, आप क्षमा मांग, काय की क्षमा मांगने? नाराज तो हम हैं बहुत। क्यों? कि उन्हें बिना मद्दों के कोई लेना नहीं देना नहीं, कोई गलती नहीं हमारी, और उठा के झंडा खड़ा कर लिया हमारे विरुद्ध, और इतना वातावरण खराब किया। माफी पहले उन्हें इस बात की मांगनी पड़ेगी। हमने क्या कहा? हमने तो यही कहा सानकवादी संप्रदाय में समदर्शन नहीं होता, अभी भी करे, शास्त्र के अनुसार है। तुमने हमारे विरुद्ध इतना हो हल्ला किया, माफी इस बात की तुम मांगो। हम क्या कि माफी मांगे? माफी मांगने का मतलब ये होता है कि हम ये माने कि वो संतानवासी में होता है। सवाल माफी मांगने का सवाल नहीं है, सवाल कसाय छोड़ने का नहीं है, ज्ञान छोड़ने की बात है। सत्य ये है। तो ये शांत रहना ये भी आचरण है। कुल मिला के जिस गुणस्थान में उस गुणस्थान के अनुसार आचरण होता है। बताओ, आप देख लो, बताओ कि क्या कमी है, और जिन पे तुम आक्षेप लगा रहे हो
और बाकी सबकी तो हम ठेकी दिवाली नहीं कहते हैं। ये तो बाकी जो सब बड़े बड़े विद्वान कहलाते हैं, यूनिवर्सिटियों में बैठे हैं करते हैं, अब उनका कैसा है तो अपन जानते हैं। और बगैर बड़े ज्ञान की बातें बहुत हैं उनके पास और आचरण नहीं है। अरे उनके पास तो ज्ञान भी नहीं है, हम क्या बताएं। सरकारी लोग भगवान आत्मा क्या है ये नहीं जानते, अपने में अपनापन क्या होता है ये नहीं जानते, समर्थ कैसे पैदा होता है ये नहीं जानते। वो उस भाषा में करुणानियों की भाषा में सुन लो उनसे, इतनी प्रकृतियों की विच्छुति यहाँ बंदी थी, ऊपर बढ़ते हैं घटते हैं ऐसा, पर वो प्रैक्टिकल क्या होता है उन्हें कुछ पता नहीं है। ज्ञान कहाँ है? तुम ज्ञान मान रहे हो और चारित्र नहीं जाके रहे हो। वो तो नियम है कि अनंतान बंदी जाती है साथ में तो समझ में ज्ञान चारित्र एक साथ होता है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तुम्हारी बात तो सभी झूठ है, या तो दो ही नहीं होंगे या दो ही नहीं होंगे। सही बात। पर हम तो तुम क्या मानते हो? हम ये मानते हैं कि उनमें चारित्र है और ज्ञान नहीं। अरे ज्ञान भी नहीं है और चारित्र भी नहीं है, और हमें कह रहे हैं हम समझते हैं हमें ज्ञान भी है और उस भूमिका के युग हमारा चारित्र भी है। तो इस भूमिका में ये नहीं होता, हम शास्त्र में निकाल के बताते हैं। प्रथमान युग में मिलेंगे ना कहानी, तो उसमें बताते हैं हम आपको देखो जी है इसमें जिन्हें सम्यक दृष्टि बताया गया है। अब और तो क्या तीर्थंकर इनको गिन लो ना, शांतनाथ चक्रवर्ती हैं, ये है, वहीं से सामने आ जाएगा ना सब। आप पर एक आरोप यह भी लगाया जाता है कि आप शिथिलाचारी मुनिराजों का समर्थन करते हैं। क्या ये बात सही है? कोई आपसे तत्व ज्ञान की बात समझना चाहता है तो उसे तत्व ज्ञान सुनाना पाप है क्या? नहीं। वो समर्थन है क्या? इसमें समर्थन की क्या बात हुई? हर एक का विरोध करें, समर्थन नहीं है इसके लिए विरोध जरूरी है। शांत भाव से नहीं रह सकते हैं, हैं? हम तो जो प्रेम से शांति से सुनना चाहता उसे सुनाते हैं, बात करना चाहता व्यवहार करता व्यवहार करते हैं, जो नहीं चाहते वो नहीं चाहते हैं। हमें ना किसी से व्यक्तिगत नहीं विरोध नहीं है, व्यक्तिगत समर्थन नहीं है। जो बात सरल भाव से बात करते हैं हमारे सरल भाव से सबसे करते हैं उनसे भी करते हैं। जैसे हम विद्वानों को सुना सकते हैं, जनता को सुना सकते हैं, तो श्वेतांबर मुनिराजों को सुना सकते हैं। तो बेचारे दिगंबर मुनिराजों ने क्या किया, उन्हें क्यों नहीं सुना सकते? और उनने भी जनवाणी का निरंतर अध्ययन तो करते हैं, हो सकता है उनके चारित्र में कोई कमी होगी, लेकिन जनवाणी की कोई बात तो वे बता ही सकते हैं ना हमें कि जो भाई शास्त्र में ये बात लिखी है, हम गंभीरता से विचार तो कर ही सकते हैं ना। तो ऐसी सत्यता पालना ये जरूरी है। ऐसा सम्मत दर्शन के ग्रुप में आने के लिए मुनियों को गालियां देना जरूरी है, ऐसा है क्या? सद्भावना तो हर एक के साथ रखना चाहिए। हाँ, हाँ। एक आरोप इसी में से यह भी है कि आपको ज्ञान इतना है तो आपको और आपके विद्वानों को तो कोई हमें एक सच्चा मुनिराज बनकर क्यों नहीं दिखाता है, जिसके सामने मतलब हम ये होते हैं सच्चे मुनिराज, ऐसा हम कह सकते हैं। इसको दूसरे के दिखाने के लिए करें, दूसरे के दिखाने के लिए मुनिराज बन के दिखाएं उन्हें। आप समझे? हम तो आत्मा के कल्याण के लिए मुनिराज बनना चाहते हैं। बोध में कब पाऊं कि घर को छोड़ बन जाऊं, बोध ने कब पाऊं। हम तो ऐसी भावना वाले हैं। मुक्ति जाने मुक्ति बिना मुनिराज हुए बिना नहीं होगी, और उसकी हम निरंतर कामना करते हैं, किसी के दिखाने के लिए नहीं। यदि दिखाने करेंगे तो जैसा और जगत में दिखाई दे रहा है हमें भी वैसे ही दिखाई दिया, क्योंकि योग्यता तो अंदर होगी नहीं, पात्रता होगी नहीं, और तुम्हें दिखाने के लिए काम करेंगे तो वही बात है। तुम्हें जो देखना चाहते हो वो देखने को कहाँ मिलेगा? सच्चा मुनिपना है वो देखने को नहीं मिले। तुम जनवाणी में देखो ना, ये सब अष्टपहर में प्रवचन सार में सब जगह लिखा है ना मुनियों का स्वरूप, बराबर है। और हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेंगे, हम जो और अपने आत्मकल्याण के लिए उसे अत्यंत उपादेय मानते हैं और करने योग्य मानते हैं। समय आएगा तब गारंटी से करेंगे। ऐसा नहीं है तुम्हारे नहीं मानने से करेंगे ना, तुम्हारे मानने से नहीं हो सकते। मतलब देखने दिखाने के लिए नाटक नहीं करेंगे। हाँ। क्या आप क्रियाकांड के विरोधी हैं? क्रियाकांड किसे कहते हैं? जो
अंदर में जो 3 चीजें हैं, एक तो शुद्धोपयोग, बराबर, एक शुभ भाव जी, और एक बाह्य आचरण। तो बाह्य आचरण को क्रियाकांड कहते हैं। तो जैसे हमारी भूमिका है शुद्ध भाव और शुभ भाव की, उस भूमिका के योग्य वहां जो आचरण होता है उसको तो हम बहुत बुरा नहीं कहते। जैसे हमारे देव की पूजा भक्ति ये सब पूजने लिखी है, तो पूजा के विरोधी कहाँ होंगे? भक्ति लिखी तो भक्ति के विरोधी कहाँ होंगे? निर्वाणी मुनि की वाणी पढ़ते हैं तो उसका विरोधी कहाँ होंगे? लेकिन जबरदस्ती का जो भूमिका के हटकर, जैसे कि मैं 6 महीना के उपवास, कहाँ लिखा है कि कोई भी गृहस्थ कभी भी 6 महीना का उपवास करे है? और 6 महीने का उपवास करके मोक्ष हो गया? कुछ क्या हो? 6 महीना का उपवास जिसने किया है उसके पहले का जीवन और बाद का जीवन देखो, कुछ अंतर दिखाई नहीं देता। और छो जाने दो ना, आदिनाथ थे ना, उन्होंने 6 महीने का किया था, क्या हुआ? मैंने क्रियाकांड भूमिका के योग्य तो सदाचार होना ही चाहिए। तो जो ज्यादा आडंबर करते हैं निषेध तो उनका है। शुद्ध सात्विक खान पान ऐसे सब रहे, लेकिन अब कुछ लोग हैं जानबूझ करके वो दिखावा करते हैं ना, तो उसका निषेध करते हैं। और क्रियाकांड में को धर्म मानने का निषेध करते हैं। हमें कहते हैं क्रियाकांड से नाम ले आत्म अभिराम, ज्ञान कांड से सहजी सुलभ आत्मा राम। तो हम ये करते करते आपको आत्मा नहीं प्राप्त होगा। आत्मा की प्राप्त करने की विधि से प्राप्त करना पड़ेगा। माने भूमिका अनुसार होने वाले भावों से कोई ऐतराज नहीं है, तो खींचतान की जाने वाली क्रिया से ऐतराज। आपसे कई बार हमने ये प्रवचन में सुना कि हमें हमेशा उज्जवल पक्ष को देखना आना चाहिए। तो उज्जवल पक्ष को आप स्वयं कैसे देखते हैं सभी में? इसे स्वयं कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं? हम ये कहते हैं कि हमें उज्जवल पक्ष को देखना भी सीखना चाहिए। अच्छा, भी लगा उसमें है। उज्जवल पक्ष ही देखना चाहिए नहीं कहते हम। अच्छा, माने हम उज्जवल पक्ष बिल्कुल देखते ही नहीं हैं और उसकी बुराई ही देखते हैं। आपकी समझ में आई ना? तो इस बढ़िया प्रवचन में आत्मा की बात समझाई, किसी की भलाई बुराई नहीं की। तो ये सब बात है जैसे बहुत बड़े ना, जो अच्छे काम हैं वो जैसे उस लेख में लिखा कि जिंदगी भर के इतने अच्छे काम हैं और एक बात सिर्फ में पसंद नहीं आई, कुछ नहीं। उन्होंने ये कहा कि भाई गुरुदेव का जी आया है तो तुम सब खत्म हो गए, सब खत्म हो गए। इसका मतलब तुमने उज्जवल पक्ष कभी देख के निर्णय लिया ही नहीं है। भाई तुम 1000 चीजें और तो होती हैं, एक आध चीज जब हम उपेक्षा वहां भी करते हैं कि नहीं करते हैं। भरत चक्रवर्ती के ऊपर उपन्यास लिखने की आपकी भावना थी, तो अभी तक ये उपन्यास तो हमारे सामने आया नहीं है। क्या ऐसा भविष्य में लिखने का कोई प्लान है? बहुत बड़ी जिम्मेवारी का काम है, बहुत समय चाहिए उसके चिंतन के लिए जी। और भी इतने सब बहुत अति आवश्यक चीजें हैं जो लिखने की भी जरूरत है, जिनका ज्यादा उपयोग है तो वो पहले लिखी जाती हैं। भरत चक्रवर्ती के जीवन चरित्र पर लिखने का उद्देश्य ये था कि हम सम्यक दर्शन दृष्टि जीव है जी। पक्का सम्यक दृष्टि है, छायक सम्यक दृष्टि है और अणुवृत्ति नहीं है। माने चौथे गुणस्थान की भूमिका में है जी। तो चौथे गुणस्थान में राग की तीव्रता की सीमा और राग की मंदता की सीमा कितनी हो सकती है? हाँ। यदि वो मंद राग होता जाए, मतलब और अच्छा राग का अभाव होता जाए, इस सीमा के ऊपर हो जाए तो गुणस्थान 5वां हो जाएगा। यदि इस सीमा से नीचे हो जाए तो मिथ्यात्व में चला जाएगा। तो उसका पूरे फलक को स्पष्ट करना उसका उद्देश्य है। भरत चक्रवर्ती का मतलब ये है एक तो उसकी छायक संबंध दर्शन सिद्ध है, इसलिए वो बात सिद्ध करने की नहीं, और जो शास्त्रों में उसका वर्णन है उस वर्णन के आधार पर कि देखो इतना राग की तीव्रता हो गई कि वो 6 खंड का चाहिए ही चाहिए, चाहे भाइयों से राज छीनना पड़े। सगे भाई बाहुबली तो सौतेले भाई थे, सौतेले भाई के तो शत्रु दुनिया होती है, लेकिन सगे भाई उन ऋषभसेन जो उनके गणधर बने ऋषभदेव के, उनसे भी तो वही मांगा किया ना उनने। तो इतनी तीव्रता हो सकती है संपत्ति के प्रति भी। ख्याल में आई ना? ये तरकीब से नहीं निकालना कि वो तो सब नियोग है और फलाना है, ऐसा कह के हम बस स्थिति को समझने नहीं देते। समझो, चाहे नियोग हो चाहे कुछ हो,
हो तो रहा है वो हो तो रहा है ना। हाँ हाँ। कैसा वो चक्रवर्ती तो उनको तो करना ही पड़ेगा, तो वे नहीं बने चक्रवर्ती, कैसा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो नहीं हो सकता तो वही उसी का नाम तो अयोग्यता है ना। तो राग की कितनी अधिक तीव्रता हो सकती है। अब हमें तो जरा सी भी उसने हंस के बात कर ली तो तुम्हारा सम्मत से गायब हो जाता है। वो हमारे सम्मत से होने के लिए ऐसा धुन्ना होकर बैठना जरूरी है, आप समझ रहे हैं। तो ऐसा हमने बना ली परिणति। अभी एक ऐसा हंसते खेलते आदमी को हमको सम्बन्ध सी मानने में संकोच होता है। तो वो हंसते खेलते आदमी से शादी विवाह करते पति पत्नी से हंसी मजाक सब होता होगा ना, सब पुत्रा देख, तो वो और त्याग हो तो कितना से कितना हो सकता है। तो उन सब चीजों को स्पर्श करते हुए कहानी को गढ़ना पड़ा। और इसमें फिर कोई अनर्थ ना हो जाए कि लोग उसका उल्टा सीधा अर्थ में भोग की पुष्टि सिद्ध हो जाए। तो बहुत सावधानी की और इसकी जरूरत है। तो उससे कितना लाभ हो पाएगा नहीं हो पाएगा, वो बहुत कम से कम 2-4 साल 5 साल सब काम छोड़ के उसके प्रति पूरी तरह समर्पित हो जाएं और स्वस्थ बना रहे तो ही लिखा जा सकता है वो, है ना। तो अभी तो आदि के पक्की गारंटी तो कुछ नहीं दे सकते हैं। अभी कभी जम गया और यदि वो उसमें हो गया तो, लेकिन बहुत सी चीजें अपन ने हर जगह कई लिख दी हैं। जैसे बहुत बाहुबली गोमतीश्वर बाहुबली किताब है, तो उसमें भी अपन ने ये लिखा कि ऐसा भी हो सकता है कि वो न चक्ररत्न चलाया ही नहीं हो, चला दिया माने कहते हैं जा उनके पास जा। जब वो मेरे से जीत गया और मैं हार गया तो फिर तेरा मेरे पास क्यों रहता है, कादी से उनके पास रहना चाहिए। ये चला देने का ये अर्थ भी हो सकता है कि साहब वो आचार्यों ने तो वो लिखा। अब तो हम कह रहे कि उससे थोड़ी सोचे हम कि उनने वो अर्थ लिखा है, हम उसका निषेध नहीं कर रहे हैं, वो भी हो सकता है और हमें उसको हल्का तो कर सकते हैं ना, हैं। अब वो तो मिनिस्टरों बाहुबली के मिनिस्टरों की जीत है कि उन्होंने ही बना लिया। चक्रवर्ती की तो ताकत तो चक्रवर्तित्व ही चक्ररत्न ही है, उसको तुमने अलग कर दिया और फिर कहते आप लड़ो। हमारा जो मेन हथियार है, हमारी कन्वर पराय में ये मामला हुआ, हमारा पार्टनर जी वगैरह से बहुत विवाद हुआ। वे कहेंगे सर्वज्ञता छोड़ दो, हमें सबसे मजबूत हथियार क्यों छोड़ दें, और स्वभाव से सिद्ध करो और फिर लड़खड़ाने लग जाए, इसे क्यों मान लें हम, तो क्यों छोड़ दें। वो छोड़ दो, तुम तो ये बता सर्वज्ञता मानता कि नहीं मानता, तुम छोड़ने की क्यों कहता हमसे। हम तो किरमत बजा छोड़ते हैं, चल सर्वज्ञता आ जा बात करना है, ये है। तो मेरा मतलब एक नीतिगत बातें हैं और वो सुने रहते जैसे करके किसी उस तरह की घटनाएं सब। एक पहले सारे शास्त्र जितने आदिनाथ से संबंधित कथन वाले हैं भरत चक्रवर्ती, उनकी गहरी स्टडी करनी पड़े कि जिसमें कोई अनावश्यक व्यर्थ में आचार्यों से टकराव ना हो जाए। तो वो उतना अध्ययन करें, फिर उस कहानी का स्वरूप गढ़ें, उस मर्यादा में, मतलब बहुत श्रम साध्य काम है। आपको जीवन में तो किसी से मांगना पसंद है ही नहीं, हाँ। लेकिन कई बार आपको ये भी कहते हुए सुना गया है कि आपको भगवान से भी मांगना पसंद नहीं है। भगवान कहते हैं ना, एक दूसरे कुछ ले नहीं सकता, दे नहीं सकता, त्याग उपादान शून्य तो शक्ति से युक्त है, कर नहीं सकता। तो ये तो भगवान ही की बात हम कहते हैं। ये हमारी पसंद भगवान की पसंद के अनुरूप ही तो पसंद हुई। तो इसमें कहाँ हम बुरा करते हैं, उसमें जो भगवान का अपमान कर दिया, भगवान का अपमान कर दिया। हमें कह दिया भगवान महावीर भी आगे कहें तो हम नहीं मानेंगे कि सर्वज्ञ नहीं होता है। तो भगवान महावीर ने कहा है सर्वज्ञ होता है, हम तो उसी बात की कहेंगे, कहता अपनी दृढ़ता बता रहा है, इसमें महावीर का अपमान कहाँ है क्या। हम ऐसे आंख नीच के नहीं कह सकते हैं कि साहब वो तो कुछ भी कहेंगे, हम तो उनकी तो मानेंगे। तो हम तो उनके प्रति निष्ठावान हो गए, तत्व के प्रति निष्ठावान कहाँ रहे। इसलिए जैन दर्शन मांगने का नाम है ही नहीं। अजातीय जिन धर्म है और अपने स्वभाव में वो बात है, तो वो तो स्वभाव के अनुकूल है कि साहब उसकी वजह से आपकी नहीं तो बहुत तरक्की हो जाती है, ऐसा हो जाता है, ऐसा कहते। वो हमें तरक्की नहीं चाहिए क्या, जो तत्व के विरुद्ध करने से होती हो वो हमें नहीं चाहिए। तुम तो ये बताओगे ये बात गलत है, सही है,
ये बात मैं इसलिए कहता हूँ, मैं नाम नहीं लेता बड़े विद्वान का, लेकिन अपने मुमुक्षुओं के बड़े विद्वान ने ये बात कही। गुरुदेव से ऐसा कहा जाता है कि अपने भगवान से कि तुम कुछ नहीं करते हो, नहीं देते हो। उनसे तो कहना ही पड़ेगा देते हो, करते हो, तो देश तभी कहलाएगी। ये कैसे कहना पड़ेगा? समंतभद्र ने तभी कहा, समंतभद्र ने तो कहा तुमने जो है सच्चाई वही बताई कि तुमने ऐसा कहा, एक ऐसा कहा। ये बात अपने गले फर्स्ट डे से नहीं उतरी क्या? तो हम ऐसे बड़े के नाम के आतंक से आतंक तो नहीं होते। जब क्लियर बात है, हम ये कह रहे कि आपने कहा कि दूसरे जगह करता नहीं, कोई भी लेता देता नहीं, फिर आपसे मांगे जाए तो आप तो दे ही दो, आप तो दे ही दो, उसका क्या मतलब है? और वो वृत्ति अच्छी नहीं है। हम भगवान से लौकिक सुख सुविधा तो नहीं मांग रहे, मोक्ष भी ना मांगे। मोक्ष देते हो तो मांगो। हम तो ये कह रहे कि वो देते नहीं है इसलिए मत मांगो। हम ये थोड़ी कह रहे कि अच्छी चीज मांगो, बुरी चीज मत मांगो। हम तो ये कह रहे वो कुछ देते ही नहीं है। मोक्ष किसी के देने से नहीं मिलता। मोक्ष भीख में मिलने की चीज नहीं है। भीख में झूठी रोटियां ही मिलती हैं। तुमने मोक्ष की इज्जत कम कर दी, उसे तुम किसी से मांग के लेना चाहते हो। चक्रवर्ती का राज किसी के मांगने से नहीं मिलता है। आप समझ रहे हैं ना? इसलिए हम कहते हैं। आपका कोई ऐसा सपना है जो अधूरा रह गया हो और जिसे आप पूरा करना चाहते हो? हम तो इस निर्णय पर पहुंचे हैं कई दफे, अभी हमने 6 महीने में कहा है कि हमको जो वस्तु के स्वरूप में है वो बिल्कुल सहज बिना मीन में किए पूरी तरह स्वीकार है। फिर सपने का सवाल कहाँ किया जाता है? भावना है भी तत्व ज्ञान का प्रचार हो, अधिक से अधिक तक पहुंचना, वो बात अलग है। जैसे जो लोगों सपना अपना कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो तत्व ज्ञान का अधिक से अधिक प्रचार हो, लेकिन हम तो मानते हैं कि कुछ भी बदला नहीं जा सकता। 100% सब नक्की है और उसको बिल्कुल सहजता से स्वीकृत होना, उसी का नाम मद समाधि है, उसी का नाम समाधि मरण है, उसी का नाम शुद्धोपयोग है। शुद्धोपयोग में और कुछ नहीं होता है। वो आत्मा दिखता है और ये दिखता है, ऐसा कुछ नहीं है। आत्मा दिखे, ज्ञान का गेय बने, उसका ऐतराज नहीं है, लेकिन बस हमको साम्य भाव आ गया, कुछ भी परिवर्तन की इच्छा नहीं है। अब नरक होए तो भी अगला भाव नरक में जाना है, तो भी माथे पर सल नहीं पड़ना चाहिए। जिसको ऐसा सिद्धा होता है उसके परिणाम में अगला भाव नरक होता नहीं है। अब समझ आई ना? लेकिन अपन तो दृढ़ता बताने के लिए ये बात बता रहे, हमें कोई परिवर्तन नहीं चाहिए। जैसे कि देखिए, हमने एक विद्यार्थी को इनाम में एक किताब दी, एक किताब हमने दी। अब वो कहता है साहब कि ये किताब तो मेरे पास है और इसके बदले में मैं दूसरी किताब ले लूं, और वो ज्यादा पैसा की होगी तो उतने पैसा मैं दे दूंगा। हमको ये पसंद है। वो जो दे रहा है वैसे ले लो, झगड़ा खत्म। तुम्हें वो दूसरी चाहिए तो तुम दूसरी अपने आप खरीद लेना। मतलब आप समझे, तुमने मांगना स्वीकार कर ली, वो तो बिना ही मांगे मिल रही थी और तुम भिखारी बन गए। क्या मेरा मतलब समझ गए ना? वो तो बिना ही मांगे मिल रही थी ना आपको। उसने सहज भाव से पुरस्कार में जो भाव देने का आया उसने दे दिया। हमें बस कदम से स्वीकार है, माने कोई किताब स्वीकार नहीं है। किताब तो आएगी तो आ जाएगी, नहीं आएगी तो नहीं आएगी। हमें तो आपने जो सम्मान दिया वो स्वीकार है। स्वीकार है क्योंकि नहीं तो आपका अपमान होता है। मतलब सम्मान हमें चाहिए नहीं, आप नहीं देते तो भी हमारी वही बात थी। मैंने दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो ठीक है। वो मेरा एक शब्द है ना, ढूंढो मायके जाओगी कि हाँ जाएंगे, ससुराल जाओगे हाँ जाएंगे। मुझे सब स्वीकृत है जो वस्तु का स्वरूप है, तो उसमें फिर मांगने की बात खत्म हो जाती है। ऐसा ना हो और ऐसा हो, इसका नाम मांगना है ना। तो मैंने वस्तु के स्वरूप में आप चेंज चाहते हो, मैंने वस्तु का जो सहज स्वरूप है वो आपको स्वीकृत नहीं है। वो आदि वो श्रद्धा के लेवल पर नहीं है तो मिथ्या दर्शन है, और चारित्र के लेवल पर ऐसा है। श्रद्धा में तो पक्की बात है, कोई बदलेगा ही नहीं, और फिर भी ऐसी इच्छा हो गई तो वो दोष है, वो अपराध नहीं है, दोष है। तो आपका कोई ऐसा सपना अपना? हाँ नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या सपना कैसे सपना अपना? लेकिन ये बात सही है कि जब हम पढ़ते थे तब भी हमारे चित्त में
वैसा विद्यालय चलाने का विकल्प था। अच्छा। जब विद्यालय में पढ़ते थे जी। ऐसा था, और हम गुरुजी हमको ये सौंपेंगे तो इसे हम बहुत अच्छा चलाएंगे, अच्छा। नहीं सौंपेंगे तो हम दूसरा विद्यालय ऐसा चला सकते हैं। अच्छा। ये मतलब इसी टाइप का जैन दर्शन के विद्वान बने, ये भाव विकल्प आता था। हाँ। वो सपना वपना जिसे अपने कहें वो बहुत बड़ी बात है, ये था कुछ नहीं है, ये विकल्प है तो इसमें ये किया जा सकता है। क्या इस पूरे जीवन में आपने कोई ऐसा काम किया हो जिसके करने के बाद ऐसा लगा हो कि नहीं करते तो ज्यादा ठीक रहता है? इससे तो सब जो भी राग द्वेष विकार हुआ है, हाँ। तो उसके तो ऐसे ही लगेगा ना। अच्छा। लेकिन हम ये भी नहीं करते तो ठीक। क्यों? कि भूमिका के अनुसार जो सहज होता था वो आपको स्वीकृत तो नहीं हुआ क्या जी। वो सही नहीं, ऐसा वो पछतावा का रास्ता भी सही नहीं है। अच्छा। यदि हम उस भूमिका में होते तो जैसे हम समझो हम शादी नहीं करते तो अच्छा रहता, लेकिन उस भूमिका में तो शादी करने का भाव आता ही है। आप नहीं करते तो हो सकता है कुछ और अनर्थ हो जाता, जिंदगी का संघर्ष परिणाम रहता, और आकुलता होती, और फिर इतना जो और बच्चे हैं ये हैं इनका संयोग है कि जो सारी तुम परिस्थिति बदलना चाहते हो, तो अकेला तुम्हारे एक बात कहने से वो एक ही बात थोड़ी बदलती है, सारा स्वरूप बदलता है ना। तो मतलब ऐसा कोई काम नहीं है जिसके बाद पछता? नहीं, कोई पछताने का काम क्या, वो तो भूमिका के अनुसार होता ही है ना। देखो नहीं कोई योजना वगैरह भी? वैसे मैं आपको बताऊं, हाँ। जो थोड़ी अटपटी बात है जी। कि एक माँ बाप से किसी ने शिकायत की, हाँ। कि तुम्हारा लड़का लड़कियों की तरफ बहुत दिखता है क्या? जी। तो उसने कहा इस उम्र में वो नहीं दिखेगा तो तुम देखोगे, हम देखेंगे क्या? अभी नहीं देखेगा तो कब देखेगा? तो आप कहोगे कैसा आदमी है, गलत बात का समर्थन कर रहा है। लेकिन वो कहता है किसी से छेड़खानी तो नहीं की, किसी गलत व्यवहार तो नहीं किया, इसने अपनी सीमा का उल्लंघन तो नहीं किया, वो किया हो तो बताओ तो मैं उसकी बात करूं। लेकिन ये तो स्वाभाविक वृत्ति है, यदि ये उसमें नहीं होगी तो फिर शादी क्यों, लड़की देखने क्यों जाएगा, फिर वो शादी क्यों करेगा? और यदि वो हम शादी करके ला जाए उसकी और वो अपनी पत्नी से बात भी नहीं करे, देखा ही नहीं, तो आप चिंता होगी, आप उसे डॉक्टर को दिखाओगे, आप मनोवैज्ञानिक के पास ले जाओगे, क्या बीमारी हो गई क्या आप समझ गए ना? क्योंकि जो सहज प्रवृत्ति है उसे जगत चाहता है और ज्ञानी नहीं चाहे। ज्ञानी कैसे ऑब्जेक्शन कर सकता है? अब उस विकार को तुम्हें मानो कि अच्छा आया, और विकार इस पर्याय में आता ही है, तो तुम उसको पछताने का क्या मतलब? नहीं, अब बताइए पछताने का क्या मतलब है? आपने बहुत सारे कार्य किए हैं, उनका उल्लेख करें तो घंटों बीत जाएं, लेकिन आपकी नजर में ऐसा वो कौन सा काम है जिसे करने के बाद आपको सर्वाधिक संतोष हुआ हो? मत की प्राप्ति हुई, आत्मा के प्रति तीव्र रुचि जगी, आत्मा के प्रति ऐसा समर्पण जगा कि हमको वो है तो हमें के लिए अब कुछ नहीं चाहिए। तो इससे बड़ी और क्या नदी हो सकती है? इसमें ही बहुत संतोष। एक दिन उदाहरण के लिए मैं कहता हूँ राष्ट्रपति पद आए तो मैं इनकार कर दूंगा, तो लोगों को बहुत अटपटा लगता है कि ये कहने में बहुत अभिमानी अपने को बता रहे, और कौन पूछता है तो राष्ट्रपति कौन आएगा? सवाल अपनी उसकी जांच की बात है कि हम अपने वर्तमान से इतने संतुष्ट हैं, इससे ज्यादा असंभव कुछ अच्छा नहीं, संभव नहीं था। यदि सबसे बड़ा जो दुनिया में पद माना जाता है उसमें होगा तो बुरा ही होगा। क्या होगा? हमारा ये स्वाध्याय छूट जाएगा, हमारे जो हम समाज में प्रवचन करते हैं वो छूट जाएंगे, हम जो विजनवाणी लिख रहे हैं वो छूट जाएगी। हम आप समझ गए ना? वो ये सब बातें हो जाएंगी, तो हमें नहीं है पसंद। तो लोग कह रही है आर्टिफिशियल बात, लेकिन हमने सच्ची का क्या अपने हृदय से करके, अपने हृदय को मैंने नापने के लिए इस बात को समझ लो कसौटी बनाकर कसा है कि नहीं मुझे नहीं चाहिए। अब कुछ नो परिवर्तन, माना परिवर्तन हुए तो उसके लिए भी ऐसा क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए था, सवाल नहीं है। हमें जो हुआ वो स्वीकार है।
तो मतलब आपको ये जो वीतरागी तत्व ज्ञान मिला, हाँ, बस इसी से बहुत संतोष है। बहुत 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 सर्वाधिक संतोष यही है। वो जो लौकिक प्रसिद्धि हाँ, आती है, वो तो उसमें कोई दम नहीं है। क्या विवाद और डॉक्टर भारिल्ले हाँ। एक दूसरे के पर्यायवाची से प्रतीत होते हैं, ऐसा क्यों? ये तो हर एक कोई भी जो सक्रिय आदमी होगा, हाँ। और कोई भी महान आदमी होगा, मैं ऐसा कह के नहीं कहना चाहता कि मैं महान हूँ, अच्छा। लेकिन उसके साथ विवाद तो लगे ही रहेंगे। स्वामी जी के साथ नहीं रहे जिंदगी भर, वे कितने उसमें उलझे और कितने नहीं उलझे, ये बात सोचने की है। हम उसमें नहीं उलझे और अपने शांति से हमारी नींद हराम नहीं हुई, शांति से अपना सोते रहे, अपना काम करते रहे, बस पर्याप्त है इसके। क्योंकि मतलब जिसको भी जो बात नापसंद होगी वो उस बात। अभी हम जान रहे हैं कि जो हम तत्वज्ञान आपको बता रहे हैं, ये हम बताएंगे तो सब हजारों लोग विरोध करेंगे। उनकी वो हमने एक समिति बनाई, विद्वानों की सभा की अध्यक्षों की एक समिति बनाई, तो यही विकल्प आया कि सब अध्यक्ष बैठेंगे तो मैं इनसे कहूंगा कि तुम्हें मुझे बुलाना है तो मेरी एक बात सुनो 1 घंटा, और मैं उनको यही समझाऊंगा कि रंचमात परिवर्तन संभव नहीं है, ज्ञान का गिर मैं भी ये समझाऊंगा उन्हें, और वे यदि सुनेंगे तो मैं जाऊंगा, नहीं तो फिर मैं नहीं जाऊंगा। ये भाव आया, उनको भी ये समझाने का भाव आया। मैंने उस तत्वज्ञान के प्रति अंदर में कितना समर्पण है, ये बात कहता हूं मैं। और फिर जब हम कोई कार्य करते हैं तो विवाद, हाँ, उन लोगों को पसंद है क्या साहब, एक कोई बात हुई हम कर ही नहीं सकते, तो काय को बैठे हैं, काय को किए हैं, ये सब तार उनसे आएंगे ही। लोग तो ये भी कहते हैं सिर्फ आत्मा 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 कहते रहते हैं। ऐसे कहते हैं क्या। इस इंटरव्यू का ये सेकंड लास्ट प्रश्न है। हाँ। आपके जाने के बाद स्मारक का क्या होगा? क्या होगा? बहुत बढ़िया चलेगा, दिन रात में चलना सरगे तुम लोग हो ना। 1000 विद्यार्थी जिसके हों और इसी तत्वज्ञान के प्रति समर्पित हों और अपने प्रति भी इतनी अच्छी आस्था रखते हों जो उदयपुर में उन्होंने दिखा दी, मतलब अपन को पता ही नहीं चलता कि इतनी रखते हैं। आज भी ये दिखता है कि सब अपने साथ एक खड़े हैं। मौका आए तो, उन्हें मौका आए की जरूरत नहीं है तो फिर और क्या चाहिए, है? ये मेरा मतलब है। वो तो मतलब आपको ये पक्का विश्वास है, हाँ, कि ये निरंतर वृद्धि को और विकास को ही प्राप्त होगा? मेरे ख्याल से 50 साल में तो कोई शंका है ही नहीं, 50 साल तक तो चलेगा। अच्छा। अब 50 साल के बाद अभी क्या नजर आती संयुक्ति होगी। अच्छा। इसलिए आशीर्वाद में हतायु हो, हजासरायु हो, लेकिन 50 साल तक ये चलेगा। जो भी अपनी परिस्थितियां हैं, जो लोग हैं, जिन लोग जो काम कर रहे हैं, देख रहे हैं, उन लोग तत्व प्रेम है, अपनी भावना से पूरा गहरा परिचय है, वो ये कहना चाहते हैं तो वो लोग इसको चलाएंगे। अच्छा। और एक पीढ़ी और चलाएगी, इतना भरोसा है। अच्छा। तो 50 साल निकलेंगे, एक पीढ़ी 50 साल नहीं निकल, मैंने तो 50 साल निकल गए हैं, लेकिन और दूसरी पीढ़ी 50 साल निकाल पाएगी कि नहीं कह पाएगी ये नहीं कह सकता, लेकिन 2 पीढ़ी ये ठीक चलेगा बिल्कुल। बाद में भी नहीं चलेगा ऐसा मैं नहीं कहता। अच्छा। अंतिम प्रश्न। हाँ। मुमुक्षु समाज, मुमुक्षु परिवार, हाँ, और मुमुक्षु संस्थाओं के लिए संक्षिप्त सी प्रेरणा। ये जो मैं अंतिम बात कह रहा हूँ, समाधि, समता भाव, बिल्कुल जो समता भाव, इसका नाम नहीं है कि कसाय नहीं करना। कसाय तो भूमिका के अनुसार होगी। अच्छा। उसकी बात नहीं कह रहा हूं मैं तो ये कह रहा हूं कि उसमें परिवर्तन का भाव, मोह क्षोभहीन, मोह माने मिथ्यात्व, माने बदलने की भावना, करता नहीं है, कर्ता की भावना, बदल नहीं सकते बदलने की भावना, इससे विहीन जो भाव है वो नहीं होना चाहिए, वो असली चीज वो है। इस प्रकार हमने आदरणीय डॉक्टर हुकुमचंद जी भारिल्ले से बहुत ही अच्छा इंटरव्यू लिया। हम उनका आभार देते हैं कि उन्होंने हमें ये समय दिया। आशा है कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। जय जिनेन्द्र। अपन ने जहाँ तक